अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम टोटली डिस्कस करेंगे फार्मेसी, मेडिकल स्टोर या वेट स्टोर के बारे में। अगर आपकी फार्मेसी है या वेट स्टोर है या किसी भी किस्म का केमिकल स्टोर है तो उसके रिलेटेड ये ट्रेनिंग वीडियो है स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए। तो सॉफ्टवेयर का जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड पता करते हैं जी। सबसे पहले यूज़र नेम इसका एडमिन होता है ADMIN, और पासवर्ड होता है इसका वन न्यूमेरिक एक। ठीक है जी, वन आपने लिखना है और आपने लॉगिन हो जाना है। अच्छा जी, लॉगिन होने के बाद अब इस तरह है। अगर तो आप हमसे फार्मेसी के आइटम्स लेते हैं, मीन्स कि आप कहते हैं कि हमें साथ फार्मेसी का डाटा, जो कि तकरीबन 25,000 प्लस आइटम्स होती हैं, अगर वो आप साथ लेते हैं हमसे तो आइटम्स आपको, जब आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो प्रोडक्ट टैब में आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे काउंट भी शो कर रहा है। ठीक है जी। तो राउंड अबाउट 25,000 आइटम्स ये होती हैं, और जिनमें आइटम का नाम, उसका कैटेगरी, जेनेरिक वगैरह और मैन्युफैक्चर वगैरह यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है जी। और कीमतें वगैरह, पैकिंग वगैरह। और अगर आपका एक छोटा सा स्टोर है, या आप चाहते हैं कि आप खुद कुछ स्पेसिफिक, आपको जैसा कि कोई क्लिनिक होता है, क्लिनिक में इस तरह होता है, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो अगर आप खुद एंटर करना चाहें, आप खुद भी आपको बता देंगे किस तरह से एंटर करनी है। उसके लिए इस वीडियो में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, और उसके अलावा ट्रेनिंग वीडियो की प्लेलिस्ट मुकम्मल इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ फार्मेसी रिलेटेड, मेडिकल स्टोर ETC, जो भी हमारे केमिकल स्टोर्स हैं उसके बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। अगर तो आपके पास डाटा वगैरह सारा एंटर्ड है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट परचेजिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं हम। ठीक है जी। अब देखें, अगर लेट्स सपोज कि आप परचेजिंग ऐड नहीं करना चाह रहे, या जो सिंपलेस्ट स्टेप से स्टार्ट होते हैं हम, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर तो आप चाहते हैं कि जी कि आप वन बाय वन आइटम्स को एडिट करें, जो कि डाटा के साथ तो नामुमकिन है। आप एक एक आइटम को एडिट नहीं कर सकते इतना जल्दी, और इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा आपको। तो फर्स्ट स्टेप है कि अब अगर आप चाहते हैं कुछ प्रोडक्ट एडिट करना, या आपके पास कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 25,000 प्रोडक्ट सिर्फ फार्मेसी पे हों, किसी 5,000 होते हैं, किसी पर 2,000 होते हैं। तो आप वन बाय वन एडिट कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आता है जी हमारे पास। फाइल पे क्लिक करेंगे, आप स्टॉक में जाएंगे, बल्क प्रोडक्ट एडिट का ऑप्शन है। ठीक है। और बल्क प्रोडक्ट एडिट में क्या होता है, आपके पास सारे जो आपके आइटम्स होते हैं वो इसमें लोड हो जाते हैं। ठीक है। A to Z मुकम्मल आइटम, जहाँ पे इसका काउंट शो भी हो रहा होता है। ठीक है। और अब किसी खास, लेट्स सपोज कि आप चाह रहे हैं किसी खास मैन्युफैक्चरर, कैटेगरी या जेनेरिक वर्ड सर्च करके आइटम्स को एडिट करना। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक मैन्युफैक्चर चूज सर्च करते हैं जी। लेट्स सपोज के GSK, सॉरी इसका नाम स्पेलिंग हम देख लेते हैं। चलो ये गैलेक्सी फार्मा लेट्स सपोज कर लें आप। ठीक है जी। अब गैलेक्सी फार्मा के सब प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब क्या है कि हम इसको बल्क में एडिट कर सकते हैं। बल्क का मतलब ये है कि एक साथ इकट्ठे आइटम्स, लेट्स सपोज आइटम का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं, बारकोड लगाना हो, डिस्क्रिप्शन। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक साशे है, और और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास डाटा मिला है ना, मोस्ट ऑफ द कस्टमर, 90% ऑफ द कस्टमर्स को साथ डाटा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप वो मैनुअली एंटर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इसमें डाटा में मौजूद नहीं है, कुछ लोकल ब्रांड्स होते हैं, कुछ दूसरे ब्रांड्स होते हैं, तो वो आप खुद ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे तरीकाकार। ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपकी कैटेगरी आप चेंज करना चाह रहे हैं, बल्क में कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। उसके अलावा सप्लायर चेंज करना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि इसका सप्लायर यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट ये सेट हुआ, आपको लगता है मुलर है, नूर है, या जो भी सप्लायर वगैरह है इसका, तो लेट्स सपोज इसको मुलर कर देते हैं हम इसको। ठीक है। पैकिंग आप चेंज कर सकते हैं, स्टॉक चेंज कर सकते हैं। सबसे अच्छा स्टॉक यहाँ पर आप देखेंगे, पैकिंग आप देखें यहाँ पे 30 की पैकिंग है इसकी। ठीक है। मतलब कि 30 की पैकिंग है, और यहाँ पर जो कीमत है ये मुकम्मल पैक की है। ठीक है जी। कास्ट मुकम्मल पैक की है, सेल मुकम्मल पैक की आ रही है,
और यहाँ पे जो स्टॉक एंटर होगा वो आपका होगा जी लूज के हिसाब से, मतलब कि आपके पास लेट्स सपोज कि इसकी 30 की पैकिंग है और आपके पास से एक मुकम्मल इसकी डब्बी रखी है, साशे की डब्बी रखी है जिसमें 30 इसमें जो है ना वो आपके पास पीसीज हैं, और एक आपके पास रखी है जी इस्तेमाल शुदा जिसमें 10 पीसीज हैं, तो उसको आप यहाँ पे स्टॉक का इसका आएगा 40। ठीक है, ये आपने याद रखना, यहाँ पे स्टॉक आएगा आपका लूज के अंदर, क्योंकि इसका मकसद ही बल्क प्रोडक्ट का मकसद ये होता है कि क्योंकि एक रनिंग फार्मेसी पे, अगर हम रनिंग फार्मेसी की बात करते हैं तो रनिंग फार्मेसी पे अक्सर प्रोडक्ट सेल आउट हो चुके होते हैं। ठीक है जी, और अगर न्यू फार्मेसी हो तो वो ये होता है कि आप उसकी डायरेक्ट परचेजिंग ऐड करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है जी, बट मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऑलरेडी रनिंग फार्मेसी भी चला रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये कारआमद है। और जो कस्टमर हमारे न्यू फार्मेसी चला रहे हैं और बाद में उनको वो स्टॉक ऑडिट करने का मसला आता है या कभी उनको बल्क में कुछ चीज़ एडिट करनी पड़ती है, तो उनके लिए भी ये कारआमद है। स्टॉक लेट्स सपोज 40 कर दिया हमने, यहाँ पर हमें कॉस्ट चेंज कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कॉस्ट इसकी शो कर रहा है जी 3421, चले हम इसकी कर देते हैं जी 3500 पूरी कर देते हैं। अभी आपको मैं इस तरह आप सबकी चेंज कर सकते हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल है, सबकी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी सेल लेट्स सपोज 3801, जिसको हम सेल कर देते हैं जी 3850। ठीक है जी, इसकी सेल प्राइस। अच्छा जी, वूल सेल प्राइस, डब्ल्यू एस का मतलब होता है वूल सेल प्राइस। अगर आप चाहते हैं कि आपको नहीं रखना चाह रहे, वूल सेल ये होता है लेट्स सपोज कि आपके पास कुछ कोई खास डॉक्टर है या खास कोई ऐसा आपका वाकिफ़कार है जिसको आप वूल से रेट पर चीज़ें देना चाहते हैं, तो आप चाह रहे हैं कि यार एक मरतबा हम वूल से रेट को फिक्स कर लें, मतलब कि सिस्टम में वूल से रेट फिक्स कर लें, ताकि हम जब भी उसको सेल करें तो सिस्टम में बता दें भाई ये इसका वूल से रेट है और ये आप उसको लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखें, अगर तो नहीं लिखना चाह रहे इसको जीरो जीरो रहने दें, इसको फिर आप ना छेड़ें, जीरो रहने दें, कोई इसका इशू नहीं है। बट अगर लेट्स सपोज कि हम चाह रहे हैं जी 3850 की हम इसको रिटेल है, और हम चाह रहे हैं जी 3830 ये हम इसको वुल से रख लेते हैं। अच्छा, स्पेशल प्राइस, एसपी प्राइस मतलब है स्पेशल प्राइस। स्पेशल प्राइस ये होती है कि कोई खास कीमत, मतलब कि जो वुल सेल से भी स्पेशल प्राइस होती है, जो कि हम लेट्स सपोज के रख देते हैं जी 3800। अलर्ट, अलर्ट बहुत अहम चीज़ होती है। अलर्ट ये होता है कि आपके पास कितने स्टॉक जो है ना, कितना स्टॉक रह जाए, सिस्टम आपको अलर्ट शो करे। लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे लिखा है जी 10, तो 10 साशा जब रह जाएंगे सिस्टम में अलर्ट शो करेगा। ठीक है जी, अब और री ऑर्डर, री ऑर्डर होता है कि जी कितने पैक रह जाएँ, कितने पैक रह जाएँ आपके पास। लेट्स सपोज मेरे पास, मैं कहता हूँ जी मेरे पास सॉरी, ये री ऑर्डर ये होता है कि आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए इसका। मैं कहता हूँ मैक्सिमम तो हमारे पास जो है ना वो 3 होने चाहिए, ताकि अगर हम इसका री ऑर्डर जनरेट करें तो सिस्टम जो है ना वो री ऑर्डर के थ्रू हम इसका ऑर्डर जनरेट कर पाएँ। मैक्स डिस्काउंट तक किसी फार्मेसी वगैरह पे या किसी भी बिजनेस में अगर आप चाहते हैं किसी खास आइटम पे मैक्स डिस्काउंट की लिमिट अप्लाई करें, तो आप मैक्स डिस्काउंट लिमिट बाई डिफ़ॉल्ट 100% होता है, आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसकी रैक लोकेशन है कि किस जगह पे आइटम रखी हुई है। ठीक है जी, तो वो रैक लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। पीसीटी कोड टेक्स्ट के लिए होता है, जीएसटी को है इस पे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह मैंने आपको देखें यहाँ पर साथ ही हमारे पास टैब्स हैं, जैसा कि ये टैब हमारे पास है जी 2.5 mg 10s, सेम टू सेम वही तरीका कर है। 10s की टैब है, 10 की पैकिंग है इसकी। स्टॉक अगर आपके पास जी 2 डब्बियाँ रखी हुई हैं ना, तो यहाँ पे आएगा 20, 3 रखी हैं तो 30 आएगा, और 2 डब्बियाँ आधी डब्बी रखी है तो आपके पास आएगा जिसका 25। वो बात समझ गए होंगे आप। इसी तरह कॉस्ट वगैरह आप, मतलब कि आप बल्क में क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर वाइज कैटेगरी वाइज सर्च करके उन सब का इकट्ठा आप उसको सेविंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये आपका डाटा सेव करेगा, डाटा सेव हो चुका। और इसके बाद हम अगेन इसको सर्च करेंगे, सेम टू सेम हम गैलेक्सी फार्मा के प्रोडक्ट सर्च करते हैं, देखते हैं क्या चेंजिंग आई है। ठीक है जी, और यहाँ पर अगर देखें हमारे पास जो हमने स्टॉक दिया था, जो हमने कास्ट दी थी, जो हमने सेल दी थी, वो सारी कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है जी, तो ये एक तरीका है बल्क में काम करने का। और जी एक और चीज़ जो अहम चीज़ है कि अगर आपने किसी भी इसमें टेबल को फिल्टर किया हुआ है, तो आपने जब अपना काम कर लेना है ना, लेट्स सपोज आपने पैंडोल को यहाँ पे फिल्टर की सारी पैंडोल आ गई हैं, जब काम कर लेना है तो उसको सेव लाजमी करना है। सेव नहीं करेंगे, लेट्स सपोज आपने यहाँ पर जो है ना सारा स्टॉक वगैरह लिखा हुआ है, सारा कुछ डाला हुआ है, और जब आप फिल्टर को रिसेट करेंगे कुछ और आइटम सर्च करने लग जाएंगे। ठीक है जी, जाके यहाँ पे हमारे पास और कुछ और आइटम आप सर्च शुरू हो जाएंगे, तो पहले वाला फिल्टर आपका रिसेट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है।
साथ साथ डाटा सेव करते रहना है, नहीं तो फ़िल्टर आपका ये रिसेट हो जाएगा। अच्छा, एक और अहम चीज़ है, अब देखें फार्मेसी पे मोस्टली ये अगर अगर तो आपकी आप अपने एक्सपायरी वगैरह बैच नहीं डालना चाह रहे, तो ये फिर एक तरीका बेस्ट है बल्क प्रोडक्ट एडिट। उसके अलावा एक और जो बहुत मशहूर तरीका होता है वो है जी स्टॉक एडजस्टमेंट। बट स्टॉक एडजस्टमेंट इस वक्त आपके में भी काम ना आए, क्यों? क्योंकि हर फार्मेसी की तकरीबन कीमतें सेम होती हैं, बट कुछ फार्मेसीज को 12% पे आती है मेडिसिन, किसी को 14 पे, किसी को और रेट पे आती है, किसी को स्पेशल रेट पे आती हैं। तो इसलिए स्टॉक एडजस्ट में क्या आता है, आप सिर्फ और स्टॉक ही एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं वो बता देता हूँ आपको, कुछ कोई करना चाह रहा है तो लेट्स सपोज यहाँ पे पैनाडोल है, ये सी एफ टैब है, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे सिस्टम में 0 शो कर रहा है, हमारे पास लेट्स सपोज के 100 हैं, तो हम यहाँ 100 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। स्टॉक एडजस्टमेंट से क्या होता है, आपका स्टॉक है ना वो एडजस्ट होता है। अगर हम दोबारा सर्च करते हैं, कंट्रोल आर रिफ्रेश किया हमने, पैनाडोल, पेनाडोल पे आ गया, देखें हमारे पास स्टॉक शो हो गया। बट ये तभी कारम आता है जब आप स्टॉक एडजस्टमेंट करें, कभी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, ठीक है जी। ये भी ऑप्शन मौजूद है एडजस्टमेंट के लिए। सेकंड मैंने आपको ऑप्शन बताया जी बल्क प्रोडक्ट एडिट, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, जिसमें आप बल्क में चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए हमने बल्कि 3 देख लिए, एक तो प्रोडक्ट में जाके। अब फोर्थ वे है जो वाइडली यूज्ड होता है मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में, हमारे अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसमें परचेजिंग ऐड की जाती है। अच्छा जी, अगर तो आपका स्टोर रनिंग में भी है ना, तब भी आप परचेजिंग ऐड कर सकते हैं, न्यू भी है तब भी कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं परचेज में, देखें परचेज में आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। आप फाइल परचेज से यहाँ से भी परचेज में जा सकते हैं। और थर्ड वे है परचेज में जाने का, अब आपके पास शॉर्टकट की होती है हमारे पास आल्ट पी, ठीक है। आल्ट पी प्रेस करेंगे तब भी आप परचेज विंडो में चले जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक और चीज़ आगे आप यहाँ पे देखेंगे, मे बी आपको यहाँ पर ना आइटम नेम है, पैकिंग है, कास्ट है, सेल है, एसपी प्राइस है, क्वांटिटी है, बोनस डिस्काउंट ईटीसी, ये शो हो रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बैच एंड एक्सपायरी का ऑप्शन अगर शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है जी, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर मॉड्यूल्स में जाना है, आपने सॉरी परचेज में जाना है। परचेज में जाकर आपने क्या करना है, यहाँ पर मैनेज बैच एंड एक्सपायरी को चेक कर देना है। इससे क्या होगा, परचेज मॉड्यूल में आपको बैच एंड एक्सपायरी शो हो जाएगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं होलसेल प्राइस भी शो हो, उसको चेक कर दें। साथ ही अगर आप चाहते हैं मैनेज टैक्स टैक्स भी शो हो, उसके अंदर टैक्स का कॉलम भी एडवांस टैक्स सेल टैक्स भी शो हो, तो उसको चेक कर दें, ठीक है। सेव चेंजेस कर दें। एक और यहाँ पे अगर आप सेटिंग में आई गए हैं तो यहाँ पे शॉप नेम वगैरह अब अपना एडजस्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज के हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज अच्छे सॉफ्ट फार्मेसी। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। एड्रेस हम देते हैं एबीसी एड्रेस दे देते हैं। लोगो वगैरह ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप ब्राउज पे क्लिक करके अपना लोगो वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, लोगो अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। लेट्स सपोज हम ये कर देते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे, आपको ये लोगो सेट हो गया। उसके अलावा फुटर टेक्स्ट, टेक्स्ट जो नीचे लेट्स सपोज के मेडिसन कैन नॉट बी रिटर्न विदाउट इनवॉइस नंबर, लेट्स सपोज के फुटर लिख सकते हैं, वो बिल के नीचे आपका आ जाता है। उसके अलावा आप हमारे पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, अगर आप थर्मल यूज़ करना चाह रहे हैं, मोस्टली थर्मल यूज़ होता है फार्मेसी पे। थर्मल रिसिप्ट के भी टेम्पलेट्स कुछ मौजूद हैं। A4 यूज़ करना चाह रहे हैं तो A4 यूज़ कर सकते हैं, A5 यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। जो आपको बेहतर लगे आप चूज़ कर सकते हैं। सेव चेंजेस कर दें। अच्छा, एक और चीज़ है, आपने आप क्लोज़ किया इसको, अब देखें अभी भी ऑप्शन शो नहीं है। शो का तब होगा जब आप इसको क्लोज करेंगे, इस विंडो को क्लोज करेंगे। इस विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की भी देखिए, एक तो यहाँ पर आप देखें हमारा कर्सर चला गया, यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट की इसकी है, वो है जी कंट्रोल ई। कंट्रोल ई मतलब एग्जिट। जस्ट करेंगे ये विंडो क्लोज होगी। अब फिर हम आल्ट पी प्रेस करते हैं, दोबारा परचेज विंडो नहीं ओपन हो जाएगी हमारे लिए। पहले हमने विंडो को क्लोज किया, अब उसको दोबारा ओपन किया। अब देखें सब ऑप्शन शो हो गए हमारे पास। सेल प्राइस है, वुड सेल है, सेल बोनस है, डिस्काउंट है, इंक्लूड टैक्स है, सेल टैक्स है, ठीक है जी, एडवांस टैक्स है, मार्जिन है, एक्सपायरी बैच, सब ऑप्शन शो हो गए हैं। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर तो मैं मान के हम मान के चल रहे हैं जी हमारे स्टोर रनिंग में है,
स्टोर रनिंग में है तो हमें नहीं पता कि हम कौन सी इनवॉइस डाल रहे हैं, किस सप्लायर की डाल रहे हैं। हमने मिक्स एक मरतबा एक ओपनिंग परचेज टाइप आप कह सकते हैं हमने ऐड कर लेनी है। अब इनवॉइस नंबर हम दे देते हैं, लेट्स सपोज के 1 2 3 4। ठीक है। सप्लायर देखिए अगर डिफ़ॉल्ट रहने तो वो भी ठीक है, देखिए सब सप्लायर भी कुछ हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं। सप्लायर डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट रहने दें या एक सप्लायर बना लें, ओपनिंग सप्लायर के नाम से बना लें, जो आपको बेहतर लगे आप इसमें कर सकते हैं। सप्लायर बनाने तो यहाँ पे देखें सप्लायर का यहाँ पर आइकन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें, नया सप्लायर आप बना सकते हैं। ठीक है जी। हम डिफ़ॉल्ट के साथ चलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद परचेज टाइप है, कैश पे है, क्रेडिट पे है। और यहाँ पर हम एंटर की प्रेस करेंगे ना, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये विंडो शो होगी है। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास सर्चिंग के लिए भी ये लाइन बिलिंग कर रही है। अब लेट्स सपोज के यहाँ पर एक हमारे पास गोली है, यहाँ पर CAC देख लेते हैं, CAC 100,000 मैंगोस। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास हम ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, या हम यहाँ पर ले लेते हैं CAC 100 सिरप। ठीक है जी। अच्छा अब क्या है जी, हमारा कॉस्ट कॉस्ट अगर हमने यहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है जी, हम कॉस्ट चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कॉस्ट वगैरह रख सकते हैं। लेट्स सपोज कि 110 कॉस्ट कर देते हैं इसकी, सेल उसकी कर देते हैं हम जी 125 कर देते हैं। और एक और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाए थे, यहाँ पर नीचे एक नज़र आ रहा है ऑप्शन ऑटो कैलकुलेट मार्जिन का। इसका मकसद ये होता है कि अगर आप ऑटो कैलकुलेट मार्जिन पर क्लिक करें तो ये क्या करेगा, जाके मार्जिन की एक बॉक्स शो कर दी इसने, आपने इसको बताना भी अगर आपकी हर मेडिसिन 15% पे आती है या 12% पे आती है, या जो मेडिसिन आप ऐड कर रहे हैं उनका पता है भाई इस परसेंट पे आएंगी, तो आप ये क्या करेगा आपका ऑटो कैलकुलेटर मार्जिन क्या करेगा, आपकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट जैसे लिखेंगे उसी उसके मुताबिक प्राइस निकाल देगा। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 100 लिखा, तो उसने क्या किया 100 में जमा किया जी 15% ये वाला, और 117 कीमत बता दी। यहाँ ही अगर हम इसको करते हैं, मार्जिन को हम चेंज कर देते हैं 12 पे, और यहाँ पर हम करते हैं जी इसको 100 करेंगे तो उसने उसके मुताबिक 113 कीमत बता दी। तो मीन्स कि ऑटो को मार्जिन भी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तभी होगा जब आप इसको आपने चेक किया होगा। अगर आपको लगता है कि हर गोली की अलग कीमत है, हर मेडिसिन की अलग कीमत है, हर प्रोडक्ट की अलग कीमत है, तो उसको अलग अनचेक कर दें। अगर चेक रहेगा तो अगर आप यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल प्राइस चीज़ को चेंज कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, तो ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है जी। कॉस्ट आ गई जी। सो सेल प्राइस हमने कर देते हैं जी 125, और सिस्टम यहाँ भी आपको मार्जिन बता देगा हम जब क्वांटिटीज के एंटर करेंगे। आगे हम देखें टैब से हम आगे जा सकते हैं, अगर हमने वर्किंग करनी है ना, देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे है ना, ये कर लिया, टैब से हम आगे चले गए। पीछे जाना है तो शिफ्ट और टैब इकट्ठा प्रेस करना है आपने, शिफ्ट और टैब इकट्ठा प्रेस करना है, पीछे चले जाएंगे आप। फिर टैब से आगे अब क्वांटिटी है जी, क्वांटिटी देखें हमारे पास CAC है 100,000, सिरप है 120 ml, पैकिंग इसकी एक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास 10 सिरप रखे हैं, हम 10 लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। मार्जिन सिस्टम बता रहा है कि हमें इस पर 20% आ रहा है मार्जिन, ये देखें सिस्टम है, इस मुताबिक हमें पास हमारा 25% मार्जिन आ रहा है। अगर हम इसको 120 कर देते हैं तो ये हम बता 16.60 मार्जिन इस पर आ रहा है, ये देखें आपको सिस्टम बता भी रहा है। ठीक है, ताकि कोई अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो आप जो है ना उसको सेट कर लें। 125 चलें कर देते हैं हम इसको। उसके बाद देखें बोनस, देखें अगर हम मान के जा रहे हैं कि हमारी ओपनिंग परचेज में तो बोनस हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो सामान रखा है ना उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। एक मरतबा हमारे पास सामान पे जो हमारा स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बोनस वगैरह इसमें हम रहने देते हैं, डिस्काउंट रहने देते हैं। अच्छा टैक्स वगैरह, सेल टैक्स वगैरह लगाना चाहिए लगा सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसके अंदर टैक्स लगेगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी हमने सामान परचेज कर चुके हैं जो शेल्फ में रखा है हम उसको हम सिस्टम में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। आगे एक्सपायरी और बैच, अच्छा जी ये आपने देख लेना जी कि आपने एक्सपायरी और बैच इसके एंटर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इसके जो भी हमारे पास ये जो पीस हमने कितने पीस डाले, 10 पीस डाले थे, इन 10 पीसीस की आपके पास बैच एंड एक्सपायरी अगर मौजूद है तो हम वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। लाइब्रेरी हम दे लेते हैं, लेट्स सपोज 0104 और ये 2026। ठीक है जी। इसने ऑटो इसको फॉर्मेट चेंज कर दी, 01 पहला महीना चौथा, सॉरी पहली तारीख चौथा महीना 2026। ठीक है। अब बैच आपको लेट्स सपोज ABC 1 2 3 इसका बैच है। अच्छा लाजमी नहीं है कि बैच एक्सपायरी ऐड करें, अगर करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है जी। और स्पेशली हम डिस्कसिव परचेज किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बैच एंड एक्सपायरी डालनी है तो बल्क प्रोडक्ट एडिट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, परचेज भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है जी, ये कर लिया आपने। देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर मेडिसिन की मिसाल ले लेते हैं जिसमें मल्टीपल पैकिंग को। लेट्स पैनाडोल एक्स्ट्रा ले, पैनाडोल फोर्ट, पैनाडोल हमारे पास एक्स्ट्रा टैब ले लेते हैं जो हमारे पास स्टॉक में इस वक्त ज़ीरो है, और इसका जो रैक है वो डिफ़ॉल्ट है। और ये जेनेरिक भी इसका शो कर रहा है, पैरासीटामोल एंड कैफीन, ये चूज़ कर लिया हमने। इसकी लेट्स सपोज कीमत हम जाने देते हैं कि मरतबा आप समझ तो गए होंगे कि क्या करना है आपने। क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी पे यहाँ पर अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार अगर हमारे पास 100 की पैकिंग है, ठीक है, अगर हमारे पास एक डब्बी डब्बी है तो हम यहाँ पे एक लिख देंगे, तो वो इस इक्वलेंट टू होगी जी 100 वो गोलियाँ से बनेगी हमारी। ठीक है जी। और इसका टोटल भी आप देखें तो वो बनता है हमारे पास 338.64। दो डब्बे हैं तो यहाँ पे दो लिख लिया। बट बात आती है तब जब आपके पास लेट्स सपोज के एक डब्बा है, मतलब कि 100 गोलियां हैं और ऊपर एक पत्ता है, मीन्स कह सकते 10 गोलियां, तो आप किस तरह करेंगे इसको। ठीक है, एक तो देखें तरीका ये है कि आप इसको पॉइंट्स में एडजस्ट कर सकते हैं अपना अंदाजन करके, बट इसमें कोई मिस्टेक भी आपसे हो सकती है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक शॉर्टकट की यहाँ पे रखी है, एक ऑप्शन रखा हुआ है। उसके लिए आपने प्रेस करना है जी कंट्रोल एल, एल मतलब लूज, कंट्रोल एल। अच्छा, अब वो बता रहा है भी क्वांटिटी इन लूज, आपके पास लूज में पैनाडोल एक्स्ट्रा टाइप की कितनी क्वांटिटी रखी हुई है। हमने कहा जी हमारे पास एक डब्बा है और एक 10 हमारे पास गोलियां, मतलब कि 110 हमारे पास स्टॉक मौजूद है इसका। तो वो जी उसने कहा जी क्वांटिटी पैक, पैक में ये बनता है जी 1.1। मैंने कहा ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं। अब देखें, अब इसने जो स्टॉक हमारा सेव करेगा ना, देखिए 372 रुपीज़ का स्टॉक है, जब सेव करेगा ये क्या करेगा जी 110 गोलियां सेव करेगा। और थोड़ा और कम्प्लेक्स कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एल प्रेस करते हैं, हम करते हैं जी हमारे पास जी 170 गोलियां हैं। ठीक है, या हम इसको कैसा करते हैं जी, हम कहते हैं जी हमारे पास 500 कोई 50 गोली। अब ये बन गया जी 5 सारी 5, सो कॉपी कर लिया, हम कर देते हैं इसको 530 गोलियां कर लेते हैं जी, ये बन 503 बन गया। ठीक है, अगर आप यहाँ कॉपी करेंगे तो ज़रा काम और तेज़ हो जाएगा आपका। ये तो आप खुद भी इसको लिख सकते हैं 5.3। अब ये क्या करेगा, हमारे पास कितनी मेडिसिन ऐड करेगा, 530। ठीक है जी। तो अगर तो आपको पास मुकम्मल डब्बे मौजूद हैं तो इजीली आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 1 या 2 3। ठीक है जी। बाकी देखें यहाँ पे, चलो मैं एक्सपायरी बैच ऐड नहीं करता, फिर भी सिस्टम कुछ नहीं कहेगा आपको, कोई ऐसा आपको इशू नहीं आएगा। बाकी एक और आपने चीज़ ये लाजमी देखनी है कि आपने जहाँ न्यूमेरिक फील्ड है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू सी लिखनी है। कुछ लोग अगर इस तरह करेंगे, लेट्स सपोज के वो क्या करेंगे, ये कॉस्ट देख रहे हैं आप 100 है, अब यहाँ पर मैं इसको लेट्स सपोज खाली छोड़ देता हूँ। तब जब मैं इसको सेव करूँगा तो ऑब्वियसली सिस्टम मुझे एरर शो करेगा, वो कहेगा जी कैंडली चेक कार रोज, सम ऑफ द रोज हैज़ इनवैलिड वैल्यू। वो बता भी रहा है कि वैल्यू स्पेसिफाइड इनवैलिड वैल्यू एट रो नंबर 1, मतलब कि रो नंबर 1 में, रो नंबर 1 कौन सी है आपकी, ये रो नंबर 1 है, ये 2 है। वो कहता है इस रो के अंदर आपकी वैल्यू इनवैलिड है। सिस्टम नीचे शो भी कर रहा है आपको, ये देखें काउंट के नीचे रो कौन सी है आपकी, ये रो 2 है, रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 में कहाँ वैल्यू इनवैलिड है। अब कॉस्ट आप खुद बताएंगे, कभी ना एम्प्टी हो सकती है, कॉस्ट एक इंटीजर है, ये एक नंबर है, नंबर कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, नंबर ये जीरो हो सकता है या उससे ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो या तो हम जीरो यहाँ पे लिखें, या तो हम जो है ना उसकी जो कॉस्ट है वो अलग इससे लिखें, या तो अगर आप एक इसमें लिखते हैं जी एच लिख देते हैं, लेट्स सपोज बाई मिस्टेक करेक्टर आ गया। अब देखें उसने तब भी आपका भाई अल्फ़ाबेट आर नॉट अलाउड इन न्यूमेरिक फील्ड्स। ठीक है, ओके, तो अब आपने इसको ये सही कर लेना, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स या कोई कोमा वगैरह इंटीजर फील्ड में आप नहीं लिख सकते। तो ये आप काइंडली आपने ध्यान रखना है। इस वजह से काफ़ी लोग हाइपर हो जाते हैं, वो कहते हैं हमने इतना सामान ऐड कर लिया है, तो अब सिस्टम एरर शो कर रहा है, हालांकि सिस्टम एरर नहीं शो कर रहा था, सिस्टम आपको गाइड कर रहा होता है, वो आपको कुछ एरर से बचा रहा होता है। अगर आप इसको सेव कर देंगे तो आपका मे बी जो डाटा रिकवरी ना हो पाए, मतलब कि सेव हो जाए उसमें एरर आ जाए, सिस्टम बंद हो जाए, हैंग हो जाए। तो इसलिए वो सिस्टम चेक करता है मुकम्मल कि क्या आपको मिस्टेक तो नहीं आपने कर दी। देखिए अगर मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर एंटर नहीं करता तो मुझे यहाँ पे ये बताएगा प्लीज एंटर इनवॉइस नंबर। ठीक है, कुछ ना कुछ मुझे इनवॉइस नंबर एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखें, हमारे यहाँ पर पेड अमाउंट है हमारे पास। अगर कुछ लोग लेट्स सपोज क्या करते हैं, देखें पेड अमाउंट ऑटोमेटिकली टोटल अमाउंट के इक्वलेंट हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर तो हम जो है ना वो पेड अमाउंट को चेंज करते हैं, लेट्स सपोज कि मिटा देते हैं इस तरह,
हमने ये कर दिया, देखें आप छोड़ दिया, कुछ लोग इस तरह करते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं। तो हम जब इसको सेव करेंगे ना, तो वो कहेगा प्लीज़ एंटर अमाउंट पेड, और यहाँ पर आपने या तो उसकी इक्वलेंट लिख दें 2795, या तो उसको बिल्कुल ना छेड़ें आप, ठीक है जी। नहीं तो आपकी ये परचेज जो है ना वो का बैलेंस ख़राब हो सकता है, मीन्स के उधार भी डाल सकती है परचेज, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ बात समझ गए होंगे। सेल प्राइस यहाँ पे कर दिया, कॉस्ट कर दिया, यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह अगर आया, क्योंकि अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास अच्छा सेम टू सेम कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप नया माल, अगर आप न्यू फार्मेसी है और नया सामान आया है और उन इन्वॉइसेज आई हैं, उनमें उनकी परचेजिंग और इसकी परचेजिंग में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी टेम्परेरी इन्वॉइस नंबर अपने से लिख रहे हैं, वहाँ लिखना है जी आपको वो जो वेंडर ने इन्वॉइस नंबर दी है ना, उस पर इन्वॉइस नंबर मुकम्मल लिखा होता है, वहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे हमने सप्लायर डिफ़ॉल्ट चूज़ किया, आपने एक्चुअल सप्लायर चूज़ करना है, मुलर है आपका, डायमंड है, कोई भी सप्लायर है, अलाइड है, ठीक है, एनडी नूर डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ भी है ना, वो आपने चूज़ करना है। इस चीज़ की आपने कोताही नहीं करनी, क्योंकि बाद में आपको मसला आ सकता है, आप कभी रिटर्न डालनी हो आपने, या रिकॉर्ड चेक करना हो कभी सप्लायर से हमें किस रेट पे मेडिसिन वगैरह आई थी, ठीक है, तो वो आपको पता चल सकता है। अभी यहाँ पर हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं। अभी देखें सी एस सी का हमारे पास स्टॉक फिलहाल कितना अवेलेबल है, ज़ीरो है, ठीक है, और हम कितना इसको एंटर कर रहे हैं। अच्छा ये विंडो अगर आप क्लोज करना चाह रहे हैं ना, ये वाली विंडो अगर ओपन आती है आपको, तो escape की प्रेस करेंगे, ई एस सी की F1 के साथ ई एस सी की होती है, तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर इसका इसका स्टॉक हमारे पास पेंडोल का हमारे पास ज़ीरो स्टॉक है, और इसके स्टॉक ऐड होगा जी 530 गोलियाँ, और इसका स्टॉक ज़ीरो है, इसके ऐड होगा 10 10, ठीक है जी। कीमत वगैरह भी इसकी उसके मुताबिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिमार्क्स वगैरह, लेट्स सपोज हम रिमार्क देते हैं भी हम ये डेमो परचेज ऐड कर रहे हैं या ओपनिंग परचेज ऐड कर रहे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा सेव, परचेज सेव होगा, डू यू वांट टू प्रिंट, आप नो कर देते हैं, प्रिंट नहीं करना चाह रहे इसको, ठीक है जी। तो अब आपको एक मरतबा हम स्टॉक चेक करा देते हैं। पेनाडोल, पेनाडोल हमारे पास कौन सा था, यहाँ पे एक्स्ट्रा टैब थी, 530 530 गोलियाँ और 5.30 पैक, ठीक है जी। कीमत वगैरह चेक कर सकते हैं आप, और साथ ही हम सी ए सी का भी चेक कर लेते हैं। देखिए सिस्टम को हमने ठीक स्टॉक दिया, इसने ठीक से इसको एडजस्ट कर दिया। सी ए सी आई थिंक हमारे पास यहाँ पर ये है, ये देखें सी ए सी सिर्फ 120 ml, तो इसकी कॉस्ट हमने 100 सेट की थी, और 125 इसकी सेल सेट हो चुकी है, 100 उसकी स्टॉक में आ चुका है हमारे पास, सॉरी 10 पीस स्टॉक में आ चुके हैं, और इसका जेनेरिक भी शो हो रहा है कैल्शियम सप्लीमेंट। ये डाटा बहुत आपका टाइम बहुत बचाता है, काफ़ी ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 70 या 80% तो मेडिसिन इसमें होती हैं जो आपके फार्मेसी पे मौजूद होती हैं, कुछ नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। और परचेजिंग अगर हम इस तरह करते हैं कि हम एक और परचेज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक लेट्स सपोज कि हम किसी फार्मेसी वाले से, सॉरी किसी वेंडर से परचेजिंग कर रहे हैं, या अगर सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसके दौरान आपने ऐड करनी है परचेजिंग, या आप ऐसा है कि आपके पास न्यू फार्मेसी है, न्यू रेनोवेशन हुई है, लाइसेंस आया, आपका सामान आया, उसकी परचेजिंग आप ऐड कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि इसकी एक इनवॉइस ले लेते हैं हम। इनवॉइस नंबर देखे एच एस, ये एच एस सॉफ्ट 123, लेट्स सपोज ये इनवॉइस नंबर है, और सप्लायर आप लेट्स सपोज कि हमारे पास मुलर है, मुलर पाकिस्तान, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें आई हैं वो हम कर देते हैं जी। यहाँ पर हम पैनाडोल एक ले लेते हैं, जो पहले कभी जो 500 mg ले लेते हैं पैनाडोल, उसके बाद एंटर। अच्छा लाजमी नहीं कि आप साथ साथ कीमतें, जो आप बाद में एक प्रोडक्ट लोड करके बाद में उसकी कीमतें वगैरह चेंज कर सकते हैं, चले हम साथ ही कर लेते हैं। अब कीमत हम चले वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि वो तो डिस्कस तो ऑलरेडी हो चुका है। हमारे पास ये 10 डब्बे आए, 10 डब्बे आए तो उनकी हमारे लेट्स सपोज देखें टैक्स तो लगता ही लगता है, ठीक है, फलर हो या नॉन फलर हो, आपको नॉन फलर हो तो आपको ज़्यादा लगेगा, फलर है तो कम लगेगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे हमारे पास 0.5% टैक्स लगा है हमें, अगर हम सेल टैक्स है हमारा, एडवांस टैक्स मोस्टली लगता है हमें, तो हम कहते हैं 0.5% हमें जो टैक्स लिया लगाया, तो इसकी जो है ना टैक्स लगा के जो बन गया जी 54747। अगर हम टैक्स हटा देंगे 5474, ठीक है, तो देखें इसकी कीमत भी चेंज होगी।
अगर आपने जब इसको वेरीफाई किया देखना कंपनी टैक्स तो नहीं लगाया हुआ, टैक्स लगाया हुआ है तो आपने यहाँ पर टैक्स अप्लाई कर देना। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मोस्टली यही होता है कि सेम टैक्स ही लगता है हर एक इनवॉइस के अंदर, सिमिलर टैक्स होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप वन बाय वन लेट्स सपोज कि हम टैक्स को जीरो करते हैं ना, तो एक और मेडिसिन हम एंटर कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट एंटर कर लेते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स का देख लेते हैं। कॉस्मेटिक का हमारे पास यहाँ पर क्या है, शैम्पू देख लेते हैं, सनसिल्क, सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू, ठीक है जी। और ये हमारे पास लेट्स सपोज जी आए हैं, मैं टैब से आगे जा रहा हूँ, ठीक है जी। 5, और हमारे पास चलो बोनस भी एक ऐड आप कर सकते हैं, बोनस ऐड करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। अगर आपको एक बोनस है वो कर लें तो ये स्टॉक में 6 ऐड होंगे, ठीक है। बोनस आया तो बोनस को बोनस की फील्ड में ही लिखना आपने, ठीक है जी। इंक्लूड टैक्स, सेल टैक्स आ गया हमारे पास। अच्छा, अब बात जो ये डिस्कस हो चुकी है, एक्सपायरी बैच वगैरह आप एंटर कर सकते हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चलिए यहाँ पर हम इसकी एक्सपायरी ऐड कर देते हैं जी। 2024 है ना, तो इसकी ऐड हम एक्सपायरी कर देते हैं 2025 की, और इसकी हम एक्सपायरी कर देते हैं जी 2026 की। बैच हम क्या क्या है जी, PAN एक रख लेते हैं, इसका इसका रख लेते हैं जी S1, ठीक है जी। तो ये आपने एक्चुअल लिखने, अगर लिखना चाह रहे हैं बैच वगैरह लिखा करें, बहुत ही अहम होता है अगर आप परचेजिंग खास तौर पे ऐड कर रहे हैं बाद में, अगर आपने रिकॉर्ड चेक करना हो अपना। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर हम चाह रहे हैं कि यार 0.5 टैक्स सेम सब पे अप्लाई हो जाए, मतलब कि हर रो पे टैक्स अप्लाई, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ्लैट टैक्स का ऑप्शन है, फ्लैट टैक्स, ये देखें। तो आपने 0.5 यहाँ पर लिख कर एंटर की प्रेस करनी है, तो ये देखें सब रोज पे ना 0.5% टैक्स अप्लाई हो गया, मतलब कि आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, इसको सब पे अप्लाई हो गया जी। इससे आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि जो इन्वॉइसेस सेंड करते हैं वो नीचे लिखा होता है भाई टैक्स अप्लाइड टू ऑल आइटम्स इज 0.5%, मतलब कि वो साथ कभी नहीं लिखते। तो मोस्टली सिमिलर टैक्स ही होता है, ये नहीं कि अगर $10 पे टैक्स और होगा, सनसिल्क पे और होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर ही होता है। हाँ, कुछ टाइम हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, बट आई थिंक ये इसी तरह ही होता है, अभी तक जो हमने केस देखे इसी तरह होता है, ठीक है। बाकी फ्लैट डिस्काउंट देना चाहिए आप, तो कहें डिस्काउंट सब पे अप्लाई जाए, वो भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है जी। और एक और चीज़ है कि आप टेम्परेरी होल्ड करना चाह रहे हैं, अगर इस इन्वॉइस को टेम्परेरी होल्ड करना चाह रहे हैं, मीन्स कि आप चाहते हैं चलें ये इन्वॉइस एक मिनट में होल्ड करें, कोई छोटी और इन्वॉइस डाल लेंगे हम अभी, तो आप इसको कंट्रोल H प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल H से क्या होगा, ये टेम्परेरी तौर पे होल्ड हो जाएगी। टेम्परेरी होल्ड से क्या मुराद है कि जब सॉफ्टवेयर जब तक बंद नहीं होता तब तक ये होल्ड है। होल्ड कहाँ पे होगी जी, Alt W प्रेस करें तब भाई ये विंडो बार खुल जाएगा। ये नीचे हमारे पास परचेज स्क्रीन हमारे पास ये है, और ये हमारे पास ये देखिए, ये परचेज स्क्रीन एक ये है, ठीक है। और दोबारा और ये हमारे पास एक परचेजेस विंडो ये है। एक और हम अगर चाहते हैं कि हम इसको भी होल्ड, एक और इसका इंस्टेंस ओपन कर ले, कंट्रोल H प्रेस करें तो एक और हमारे पास ये विंडो का बन गया। विंडोज में जाए, यहाँ पर देखें 4 परचेजेस, उसके साथ नंबर मेंशन इसका 4, ये 5, और ये हम अगर वापस उस पर आ जाएं तो ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम इसको, अच्छा एक और चीज़ है जो मोस्ट कस्टमर पूछते हैं कि अगर लेट्स सपोज के लाइट का भी इशू हो जाता है, या हमने अगर तो आप देखिए इसको सेव नहीं किया तो डाटा आपका सेव नहीं होगा जब तक, अगर अगर आप ये भी चीज़ है कि आप इसको सेव कर लें, जब सेव कर लेंगे ना तो लेट्स सपोज कि आपको पता है लाइट जाने वाली है तो उसको मैं सेव कर लूँ, या आपको डर है कि यार मेरा कोई परचेज ज़ाया ना हो जाए, सिस्टम बंद ना हो जाए, तो आप इस लेट्स सपोज मैं इस परचेज को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव हो गया, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बाद में इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, ठीक है। बाद में इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि परचेज एक ही है, मेरे कुछ आइटम डालने हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जिसमें 100-200 आइटम होते हैं और इकट्ठा बंदा ऐड कर नहीं सकता, थक जाता है बंदा। तो उसके लिए अगर आपने इसको सेव कर दिया ना, तो देन आपने यहाँ पर परचेज हिस्ट्री में चले जाना है। परचेज हिस्ट्री के अंदर आप यहाँ पर आपके पास ना डेट दे देनी है, किस डेट की देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर पास 2 इन्वॉइसेज है, 1 2 3 4 है, और GRN नंबर देखें आप, GRN नंबर हर इन्वॉइस का यूनिक होगा, ठीक है जी। अगर आप ये HASoft 1 2 3 या 1 2 3 4 की एक और इन्वॉइस के साथ परचेजिंग एंटर करते हैं तो उसका GRN डिफरेंट होगा, ठीक है जी। अगर आपने 4 इन्वॉइसें बनाई हैं
अलग से इनवॉइसेज बनाई है 1 2 3 4 की। हालांकि सिस्टम आपको अलर्ट शो भी करता है, ऐसा नहीं कि आपको अलर्ट शो नहीं करता कि आपकी इनवॉइस डुप्लीकेट है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ 1 2 3 4, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, ये देखिए इनवॉइस ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि इनवॉइस ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं 1 2 3 5 करता हूँ तो वो ये नहीं हमें बताएगा कि इनवॉइस ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम आपको वार्निंग शो करता है, ठीक है। और फिर भी अगर आप इसमें परचेजिंग ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी परचेजिंग है उसका इनवॉइस तो 1 2 3 4 होगा, बट उसका GRN जो है ना वो डिफरेंट होगा, ठीक है जी। और साथ ही अगर आप उसको मॉडिफाई करेंगे तो किसी भी सिमिलर इनवॉइस को मॉडिफाई करेंगे तो आप कुछ ना मसला होगा। तो बेहतर ये है कि इनवॉइस को हमेशा यूनिक रहने दें, काइंडली इसको उसको डबल परचेजिंग ऐड ना करें, इसलिए इससे आपको डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। अगर 1 2 3 4 इनवॉइस है और अगर आप ये चाह रहे हैं कि इसकी इसी देखिए मैंने आपको बताया लेट्स पर लाइट चलेगी या हमने सेव कर दिया, हम चाहते हैं चले अभी हम आपका वर्क कंटिन्यू करते हैं, उस इनवॉइस को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आप इधर आ गए हैं परचेज हिस्ट्री में, ये देखें ये ना उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो पहले व्यू कर लें, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करें तो आपके पास है ना एक रसीद टाइप एक विंडो ओपन हो जाएगी, ये रिपोर्ट टाइप, उसमें आपके पास ना परचेज एक ऑटोमेटिक रसीद बन जाती है, साथ ही मॉडिफाई का ऑप्शन है, ये देखें ये आपके पास सप्लायर के साथ ये एक बन के आप देखना चाह रहे हैं यार इसमें कितने कहाँ तक आइटम मैंने सेव कर लिए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम इस इनवॉइस में जो है ना तब्दीली करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं इसमें और आइटम हम ऐड करें, मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया। मॉडिफाई क्लिक पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर परचेज टाइप वगैरह एटीसी ये डेट वगैरह आ गई। अच्छा अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस परचेजिंग को कंटिन्यू, या इसमें कोई तरमीम करनी है, यहाँ पर शैम्पू 5 के बजाय 6 करने हैं तो यहाँ पे 6 कर सकते हैं, इस पर मैं 6 कर देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मजीद कोई आइटम इसमें ऐड करता हूँ, चलिए ये हमारे पास निडल है 20, ये मैं कहता हूँ जी हमारे पास 5 आए, फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, फिर हमारा यहाँ पे सिरिंज BD सिरिंज है, ये हमारे पास 100 की पैकिंग है, हमारे पास ये 2 आए, ठीक है जी। 2 हमारे पास डब्बे आए इसके, 2 डब्बे इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, ये 2 है क्वान्टिटी 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करें 100 से, उसकी पैकिंग से ये बनेगा 200, मतलब कि जब इसको सेव करेंगे ना तो आपके पास जो लूज में स्टॉक बनेगा वो 200 बनेगा, ठीक है जी। बाकी इस पे भी हम टैक्स अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो बाकी है हमारे पास उसमें भी हम टैक्स चाहते हैं कि एक बार फ्लैट अप्लाई कर दें, रिफ्रेश कर दें टैक्स को, तो टैक्स अगेन जो है ना वो इस पर अप्लाई हो गया सब पे, ठीक है जी। अच्छा इस तरह मैं अपना वर्क कंटिन्यू कर सकता हूँ। आपने कुछ लोग ये करते हैं कि वो ये इनवॉइस है, ठीक है, मैं किससे नई विंडो ओपन करता हूँ इनवॉइस की, ताकि ये मेरा ये काम ज़ाया ना दे, बल्कि ऑलरेडी ओपन होगी विंडोज में जाते हैं, एक परचेज की विंडो ओपन है। अब उनको पता है कि HA soft 1 2 3 इनवॉइस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। वो क्या करेंगे जी ये लिख देंगे इनवॉइस और इसमें एक आइटम और ये डाल दी फर्स्ट के, अब ये डालेंगे तो होगा क्या, मैं इसको अब सेव कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। GRN इसका डिफरेंट होगा, GRN सेम नहीं, GRN देखो वो 3 आ गया ऊपर, ठीक है। ये काम कर दिया, बजाय इसके कि आप उस इनवॉइस को मॉडिफाई करें, आप नई इनवॉइस बना दी उसी नाम से, ठीक है जी। उस इनवॉइस से आपने उसी नाम से आपने न्यू इनवॉइस बना दी। अब इसका मसला आपको कहाँ पे आएगा, अब पहले तो हम इसको सेव करते हैं, जो हम काम कर रहे हैं अपना इसको हम सेव करते हैं, इनवॉइस देखेंगे सेम है, ठीक है। वेरी श्योर वांट टू मॉडिफाई यस करना, ये वेटिंग बार लगेगा, ओके, ये हमारे पास सेव हो चुकी है। अच्छा अब हम जाते हैं जी परचेज हिस्ट्री में, हिस्ट्री में जाकर अगर विंडो ऑलरेडी ओपन है तो हमारे पास चेक पे क्लिक करें ताकि डाटा आपका रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। अच्छा अब ये हम देख लेते हैं कि हमने आया इसको, हमारे पास ये विंडो है, अगर हम क्लोज करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करके आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक परचेजिंग विंडो ओपन है, इसको भी हम कंट्रोल प्रेस करके मतलब क्लोज कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ ये परचेज स्क्रीन ये ओपन है एक, ये हमारे पास परचेज हिस्ट्री ओपन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास है HA soft 1 2 3 एक इनवॉइस है। अच्छा जी अब इसको हम व्यू करते हैं ना अगर इस इनवॉइस को, तो ये देखें हमारे पास मजीद उसमें आइटम्स आ गई। तो कैंडी अगर आप सेम इनवॉइस पे काम करना चाह रहे हैं, कैंडी उस नई इनवॉइस ना बनाएं उस नाम की, उस इनवॉइस के साथ नई इनवॉइस
को ना बनाएं, बल्कि उसी इनवॉइस में काम करना चाह रहे हैं तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ट्राई करें कि अगर तो पॉसिबिलिटी है तो एक इनवॉइस को कंप्लीट करके सेव किया करें। ठीक है, उसको बिला वजह आधा ना छोड़ें और बिला वजह मॉडिफिकेशन ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं जी अपने, लेट्स सपोज एक मरतबा अगर हम विंडोज़ में जाकर क्लोज ऑल करते हैं तक हमारे पास बेवजह विंडोज़ जो है ना, डैशबोर्ड में अब अगर हमारे पास आते हैं, डैशबोर्ड पे भी हमारे पास हमारी जो परचेजिंग है वो शो हो रही है। ठीक है, और हमारे पास कुछ लो स्टॉक आइटम्स हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सपायरी एक्सपायरी, अच्छा यहाँ पे देखें कुछ हमारे पास नए आइटम नए एक्सपायरी शो कर रहे हैं, जो कुछ जिसकी जो एक्सपायरी है वो 2024 है, जिनकी हमने एक्सपायरी ऐड नहीं की थी वहाँ पे एक्सपायर्ड शो कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, बैच इसका नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, जिनका हमने बैच एंटर नहीं किया, ये वो आइटम्स हैं। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पर देखें जी, बाकी डिटेल आपको इसकी वीडियोज मौजूद हैं। हम फार्मेसी की वीडियो क्यों ये अलग से बना रहे हैं, क्योंकि जो मेन फार्मेसी के पॉइंट्स हम वो कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आपको वीडियोज मिल जाएंगी, स्टॉक डिटेल किस तरह चेक करनी है। चलो एक्सपायरी की हम रिपोर्ट चेक कर देखें, फिर भी हम स्टॉक की, यहाँ पर हमारे पास एडवांस रिपोर्ट है, रिटेल लिस्ट है, स्टॉक डिटेल रिपोर्ट है, स्टॉक एडवांस रिपोर्ट है। चलिए एडवांस रिपोर्ट एक मरतबा हम चेक कर लेते हैं। एडवांस रिपोर्ट्स है, उसके बाद समरी रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक नियर एक्सपायरी है, स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट है, लो स्टॉक आइटम्स हैं, काफ़ी आपको जो है ना रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। और साथ ही आपके पास इसमें आपके पास स्टॉक नियर एक्सपायरी वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। सही है, स्टॉक अच्छा, इसमें साइड पे ऑप्शंस हैं, किसी खास आप मैन्युफैक्चर की देखना चाह रहे हैं रिपोर्ट, या खास कैटेगरी की, या किसी खास प्रोडक्ट की, या नारकोटिक आइटम्स की देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो अच्छा एक और चीज़ जो सॉरी वो डिस्कस करना भूल गया, लेट्स सपोज अगर हम परचेजिंग के दौरान परचेजिंग हम ऐड कर रहे हैं, तो अगर तो आपने अब खुद प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं तो आपको, या आप के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स ऐड हैं, लेट्स सपोज परचेजिंग आप ऐड कर रहे हैं तो उसके दौरान क्या हुआ है यहाँ पर, ये आ गया क्वांटिटी हमने यहाँ पर ऐड कर दी। लेट्स सपोज हमारे पास एक इनवॉइस है, या हम अपना स्टॉक ऐड कर रहे हैं, तो हमने देखा कि वो चीज़ सिस्टम में मौजूद नहीं है, मीन्स के वो जो चीज़ है वो उस सॉफ्टवेयर में उसके जो आइटम्स हमने प्रोवाइड किए उसमें वो आइटम आपके पास नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, एक एच ए टैब, लेट्स सपोज एक एच ए नाम की टैब है जो मैं यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है, अब हमने ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पर हम इसको क्लोज करें, अपनी परचेजिंग को क्लोज करें और डाटा सारा हमें प्रोडक्ट, हमने इसको क्लोज नहीं करना। हमने यहाँ पर या तो आल्ट एस प्रेस कर सॉरी आल्ट पी प्रेस करना है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट की देख लेते हैं इसकी, हाँ, आल्ट आई, या प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दें डायरेक्ट, या आल्ट आई प्रेस कर दें, आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाह रहे हैं तो आल्ट आई प्रेस करेंगे तो आपके पास है ना आइटम विंडो ओपन हो जाएगी ये वाली। अब हम यहाँ पर हमने उस विंडो को क्लोज नहीं किया, हमने इस विंडो पे आ गए हैं। हम यहाँ पे कैटेगरी इसकी जनरल रहने जाते हैं, हम यहाँ पर एक एच ए टैब ओपन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जेनेरिक्स भी हम यहाँ पर ना अपना लिख लेंगे, लेट्स सपोज इसका जेनेरिक आप ना भी लिखें कोई मसला नहीं है। मैन्युफैक्चर हम यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट लेट्स सपोज कर देते हैं कि मैन्युफैक्चर इसको जो बनाने वाला कौन है, जैसे कि जी एस के होता है, एबट होता है, मुख्तलिफ कंपनियाँ होती हैं, तो इसका जो बनाने वाला है वो भी हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे डिलक्स ये चूज़ कर लेते हैं। सप्लायर हम यहाँ पे ये चूज़ कर लेते हैं, चलें कोई सप्लायर हम यहाँ पर ऑफिस होम ये चूज़ कर लेते हैं। टीपी हम यहाँ पे देंगे। अच्छा, इसकी पैकिंग हम देख लेंगे इसकी पैकिंग कितनी है। लेट्स सपोज कि इसकी जो इसमें टैब 10s होती है, मतलब कि 10 गोलियाँ होती हैं अच्छे टैब में 10s, 10, तो यहाँ पैकिंग आएगी हमारे पास 10। कॉस्ट आएगी मुकम्मल डब्बे की कॉस्ट क्या है, डब्बे की कीमत लेट्स सपोज 130 कीमत खरीद है, 150 कीमत फ़रोख्त है। अवेलेबल स्टॉक कितना स्टॉक इसमें अवेलेबल है, लेट्स सपोज मेरे पास दो डब्बियाँ अवेलेबल हैं, एक मेरे पास और दो दो डब्बियाँ
सॉरी, अभी तो हम अगर हम कोई आइटम इस तरह ऐड करना चाह रहे हैं, स्टॉक भी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। बट अगर परचेजिंग ऐड कर रहे हैं और उस आइटम को आपने परचेजिंग में ऐड नहीं किया, ऐड करना है तो उसका स्टॉक जीरो रखना है। स्टॉक यहाँ पे ऐड कर देंगे, फिर परचेजिंग ऐड करेंगे, परचेजिंग में स्टॉक डबल हो जाएगा। परचेज में क्या होता है, आपको जो स्टॉक है वो जो भी आप एंटर करें सिस्टम उसको प्लस कर देता है, तो अदरवाइज आपका स्टॉक डबल हो जाएगा। यहाँ पे जीरो रहने दें। अलर्ट आप लिखना चाह रहे हैं, अलर्ट को 4 लिख देते हैं अलर्ट। रैक आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रैक चूज कर सकते हैं, हम रैक सेव भी कर सकते हैं। रैक लेट्स सपोज A1 रैक है, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं। रैक ऐड करने के लिए आप यहाँ पर, या कैटेगरी ऐड करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, फाइल बेसिक डाटा यहाँ पे मैन्युफैक्चर कैटेगरी जेनेरिक्स, डॉक्टर जेनेरिक्स, सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। और यहाँ आगे प्लस के साइंस भी हैं अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं। जेनेरिक फर्ज करें, आप नया बनाना चाह रहे हैं तो वो वैसे भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको डाटा। अगर आप चाहिए हो तो आप नया बनाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, ताकि आपको हर मरतबा चूज ना करना पड़े। कंट्रोल S प्रेस कर दें, सेव हो गया। अब आप आ जाए जी, आल्ट पी प्रेस करके वापस आ जाए अपनी परचेज के ऊपर। वापस आ गए आप। अब देखिए यहाँ पर आपको अभी नज़र नहीं आएगी वो टैब, अच्छे लिखेंगे ना, अच्छे टैब नज़र नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये जो लिस्ट है ये रिफ्रेश नहीं, ये लिस्ट होती है, इसको कहते हैं डाटा लिस्ट कह लें आप। इसको रिफ्रेश करने के लिए या तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक करें। और अगर आपको स्क्रीन छोटी, आपकी स्क्रीन अगर छोटी है, आपको ये बटन शो नहीं हो रहा, तो सीधा कंट्रोल R प्रेस करें, कंट्रोल और R। तो इससे ये लिस्ट है जो रिफ्रेश हो जाएगी। लिस्ट रिफ्रेश हो चुकी है। अब हम एच टैब सर्च करेंगे, हमारे पास आ जाएगी, देखिए आ गई। और इसका स्टॉक भी हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज के 5। ठीक है। ये करके सेव, परचेज एडिट। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर एक और परचेजिंग भी आपको ऐड करके दिखा दी, सब जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको करके दिखा दी, मॉडिफाई भी। क्योंकि और भी बहुत कस्टमर पूछते हैं कि अगर हमने आधी परचेज ऐड करनी, इसको चेंजिंग मिस करनी हो, बाद में क्या करें, वो एक्सपायरी गलत डाल गई है, क्या करें। तो क्योंकि हम फार्मेसी स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं तो हमने वो डिस्कस करना है जो फार्मेसी में मोस्टली होता है। रिपोर्ट्स का मैं आपको बता दें, रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अदर जो वीडियोज़ हैं वो भी आप इसके नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। मुकम्मल प्ले लिस्ट है, मुकम्मल पी सॉफ्टवेयर, किसी सॉफ्टवेयर की मुकम्मल लिस्ट है। हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम अपना जो मेन चीज़ों पे फोकस रखेंगे। चलो एक्सपायरी रिपोर्ट भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है। एक्सपायरी रिपोर्ट स्टैंडर्ड, एडवांस वगैरह ATC किस्म की सारी आपको ना रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में जाएंगे, हमारे पास स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर डेट चूज़ कर लेंगे, डेट फ्रॉम, किस डेट से लेके किस डेट तक हम डाटा निकालना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे पास कंपनी स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट, इसको जूम कर सकते हैं हम, इसको पेज विड्थ में हम ले लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर वाइज आपको शो कर रहे हैं। ठीक है जी। मुलर एंड फिलिप्स की ये आइटम्स हैं। ठीक है। और ये उनका नेट टोटल, ये उनकी एक्सपायरी, और ये उनके डेज लेफ्ट, कितने दिन रह गए हैं एक्सपायर होने में। ठीक है जी। ये 804 रह गए हैं, इसके इतने दिन रह गए हैं, इसके 0 डेज रह गए हैं, मतलब कि कुछ आइटम एक्सपायर हो चुके हैं, वो आपके पास उसके ज़ीरो आ गए। ठीक है। उसके बाद देखें सारी रिपोर्ट्स आपको इसकी अलग से मिल जाएंगी, इसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी अलग से। ठीक है। नेगेटिव से यहाँ पर हम आ जाते हैं जी, एक और स्टॉक की, जो स्टॉक नियर एक्सपायरी रिपोर्ट। अब नियर एक्सपायरी रिपोर्ट जो है ना वो किस तरह बनती है, देखें आपके पास यहाँ पे मुकम्मल सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं आप। क्वांटिटी कितनी परचेज़ की, क्वांटिटी अवेलेबल कितनी है, और उसका स्टेटस क्या है। अब वो जो एक्सपायर हो चुकी हैं, ये नियर एक्सपायरी रिपोर्ट है। मतलब कि अच्छा, नियर एक्सपायरी किस तरह निकलती है, सेटिंग में अगर आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर आप अदर टैब में अगर जाते हैं तो वहाँ पे एक मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी अलर्ट आफ्टर डेज, मतलब कि कितने दिन पहले सिस्टम आपको अलर्ट शो करे कि कुछ आइटम जो है ना आपकी एक्सपायर होने वाली है। मैंने 60 दिन किया, मतलब कि 2 महीने पहले। 2 महीने पहले अगर आप चाहते हैं जी 3 महीने पहले शो कर दे, तो आप 120 लिख दें यहाँ पर। 3 महीने पहले सिस्टम अलर्ट शो करे, सिस्टम उस मुताबिक आपको रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ठीक है जी। कि 120 डेज़ के अंदर जो आइटम एक्सपायर होने वाली हैं वो स्टॉक नेट रिपोर्ट में आ जाएंगी, या वो कहाँ कहाँ पे आ जाएंगी, डैशबोर्ड के अंदर। ये देखें आइटम नेट एक्सपायरी रिपोर्ट। ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लें तो जो उसके, ये देखें कुछ और भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं मेडिसिन वगैरह, जो कि 120 डेज़ के अंदर आपके पास या एक्सपायर हो चुकी हैं या एक्सपायर होने वाली हैं। ठीक है जी। बाकी आपको सेपरेट हर चीज़ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, यहाँ पर न्यू आइटम भी हमने देख ली किस तरह से ऐड करनी है। और
किसी एक स्पेसिफिक आइटम्स को का नाम वगैरह अगर आप किसी चेंज करना हो या किसी कुछ चीज़ पैकिंग चेंज करनी हो किसी स्पेसिफिक आइटम की, ताकि यहाँ पे अच्छे टैब है, हम अपनी मिसाल ले लेते हैं इसकी। अब फ़र्ज़ करें इसका कोई नाम हमने करना हो, लेट्स सपोज के, या इसकी पैकिंग हमारी ख़राब हो गई है, या एक और चीज़ है, फ़र्ज़ करें इसकी यहाँ पर टैबलेट कर देते हैं हम। या एक और चीज़ है, अगर आप पैकिंग चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ अगर पैकिंग चेंज कर रहे हैं, कीमत चेंज कर रहे हैं, आप इसका जो कुछ भी अलर्ट क्वांटिटी चेंज करना है, फ़र्ज़ करें अलर्ट क्वांटिटी 5 करना चाह रहा हूँ, ठीक है, यस यस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर सिस्टम आपको बताएगा जी कन्फर्मेशन डू यू वांट टू आल्सो अपडेट द प्रोडक्ट एवरेज प्राइस। अब सिस्टम की 3 कीमतें लेके चलता है, एक हमारे पास रिटेल, एक कॉस्ट, एक हमारे पास होती है रिटेल, एक वूल सेल, और एक हमारे पास आ जाती है स्पेशल प्राइस। और कॉस्ट के अंदर 2 कीमतें हैं, ट्रेड प्राइस है कॉस्ट, और एक एवरेज प्राइस है। अब एवरेज प्राइस से क्या मुराद है, आपकी जो सिस्टम जो भी आपके पास चीज़ें रखी होती हैं ना, तो उनकी और जो माल परचेज करते हैं उस बेस पे एक एवरेज बनाते हैं। जैसे कि कार वगैरह आप सुना होगा, भाई इस कार की क्या एवरेज है, इस बाइक की क्या एवरेज है, वो कहेगा भाई इतने इतने लीटर में इतने ये किलोमीटर निकालता है। तो इस तरह किसी आइटम्स की ना एवरेज प्राइस सिस्टम करता है कैलकुलेट। फ़र्ज़ करें कि आप चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप चाह रहे हैं कि आपने इसकी, हम मिसाल ले लेते हैं कि किसी खास आइटम की आपने जो कीमत है वो रॉन्ग लिख दी है, मतलब कि अब ये देखें HA टैब, मैं आपको मिसाल देता हूँ, HA टैब है। अब इसकी जो कीमत है यहाँ पर 130 है, आपने नहीं कहा भाई यहाँ से 130 नहीं बल्कि 1300 है। अगर 1300 है, आपने यहाँ पे 1300 कर देना है, 1300 कर दिया। और यहाँ पर आप इसकी जो रिटेल है वो 1400, 1395 50 कर दें। अब इसको जब अपडेट करेंगे ना, इसकी कॉस्ट तो अपडेट हो जाएगी। ये कॉस्ट होती है जो आपको शो हो रही है ट्रेड कॉस्ट प्राइस, जो आपको विजिबल है। जो कस्टमर को विजिबल नहीं होती वो होती है जी एवरेज प्राइस। अब अगर हम इसको अपडेट डू वांट अपडेट का एवरेज प्राइस नो करेंगे ना, तो एवरेज प्राइस इसकी 130 ही रहेगी, ठीक है, और इसकी जो ट्रेड प्राइस है वो 1300 हो जाएगी। तो आप अगर एवरेज से प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं या एवरेज को देखना चाह रहे हैं, आप कहेंगे यार एवरेज 130 किस ना होगी। तो ये इस वक्त होती है जब आप उसको मिस हैंडल करते हैं, मतलब कि आप उसको चेंज नहीं करते एवरेज को, और अपने इसमें कोई किसी देखें प्रोडक्ट का 130 और 1400 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर तो एक 2 रुपये का डिफरेंस, तो आप इसको नो भी करते कि मसला नहीं है, और अगर आप इसको यस करते हैं तो उसकी एवरेज भी को भी यही अपडेट कर देता है, एवरेज प्राइस को भी, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ एक अहम थी, तो आपको बता दी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी सेल की तरफ। कि सेल में एक तो ये है कि मोस्टली लोग कहते हैं कि हम फास्ट वे में सेल किस तरह कर सकते हैं। हम कीबोर्ड के इस्तेमाल से सेल करना चाह रहे हैं, हम माउस का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, तो बिल्कुल आप माउस के इस्तेमाल के बगैर ही सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप आल्ट एस प्रेस करें, आप सेल विंडो पे आ जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आल्ट एस प्रेस करते हैं, कि हम आगे सेल विंडो के ऊपर कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हम पहले ऑफ कर लें, जो कि रिटेल फार्मेसी के मुताबिक नहीं है, फार्मेसी के मुताबिक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑफ कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शो टच पे हम ऑफ करते हैं, शो कॉस्ट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है जी। हर इसकी डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएंगी, सेटिंग वगैरह सब, ठीक है जी। हम ट्राई करेंगे कि 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट की तरह हमारी वीडियो कवर हो जाए। अब ऑल टच प्रेस करते हैं, इस विंडो को कंट्रोल एक मरतबा क्लोज करते हैं और रीओपन करते हैं, ताकि जो भी चेंजिंग हमने की है वो इफेक्ट सारा हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले जो कर्सर आएगा ना जी, वो कस्टमर पर आएगा, ठीक है जी। कस्टमर लाजमी नहीं है, कस्टमर का नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप वाकिंग कस्टमर का नाम लिख सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर आप चाहते हैं सेव कर लें, तो आप कस्टमर्स पे क्लिक करके कस्टमर्स को सेव कर सकते हैं, जो कि कस्टमर लिस्ट में शो हो जाएंगे। अभी हम कैश सेल कस्टमर के नाम से चलते हैं, ठीक है। अब एंटर की प्रेस की, एंटर की जैसी प्रेस की आपके पास यहाँ पे आइटम सर्च बार में आ गया। अब आपने यहाँ पर लेट्स सपोज की आइटम क्या सेल करनी है वो आप यहाँ पे लिखनी है। एक और चीज़ है यहाँ पर सर्च क्राइटेरिया है जी, किस चीज़ से सर्च करना है, प्रोडक्ट से सर्च करना है, जेनेरिक फार्मूले से सर्च करना है, कैटेगरी से सर्च करना है, या मैन्युफैक्चर सर्च करना है। अब प्रोडक्ट से सर्च में क्या होता है, प्रोडक्ट में लिखा मैंने PANADOL पैनाडोल लिखा, तो पैनाडोल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास पैनाडोल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ मैं इसका अल्टरनेट मेरे पास क्या रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया में जेनेरिक कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जब पैरासीटामोल,
पैरासीटामोल। अब इसने देखने बता दिया कि हमारे पास जो पैरासीटामोल में जो मेडिसिन रखी रखी हुई वो सारी ये देखें यहाँ पर शो कर दी है। ठीक है, जो पैरासीटामोल में मेडिसिन हैं। अब एक और चीज़ है जो है, जो आप यहाँ पे जो सिस्टम का बाय डिफ़ॉल्ट सर्चिंग मेथड होता है ना इसका, वो होता है जी, इसने अगर मैंने पी एन लिखूँगा ना, तो जिस भी प्रोडक्ट नेम में पी एन होगा ना, ठीक है, या उसके एंड पे होगा या शुरू में होगा या आखिर पे होगा, तो इसने इसको डिस्प्ले करवा देना। अगर आप चाहते हैं कि जो पी जिसका स्टार्टिंग में पी एन आ रहा हो या जो स्टार्टिंग वर्ड वही मैच करें, मतलब कि सारे लफ्ज़ों का मैच ना ये करें, तो आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप सेल टाइम में जाएं। और एक और भी चीज़ यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम है जो लोग पूछते हैं। सेटिंग में जाकर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जी, एक तो हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंस्टेंट वॉइस, यहाँ पे हाँ जी, डिफ़ॉल्ट सर्च मेथड। ऑल का मतलब क्या है, जो भी लफ्ज़ हम लिखेंगे, अगर हम पी लिखते हैं तो पी आखिर में या शुरू में, जैसा कि पाकिस्तान लफ्ज़ है, अगर हम लिखते हैं एन तो एन लास्ट पे भी आ रहा है, शुरू में भी आ रहा है अगर, तो वो उसको सर्च कर देगा। अगर फर्स्ट करते हैं तो फर्स्ट में क्या है, तो वो सिर्फ फर्स्ट लेटर मैच करेगा, मतलब कि फर्स्ट लेटर मैच करने से क्या हम रहा था। अब यहाँ पे हमने लिखा जी एन, यहाँ पे इसको एक मरतबा हम फ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पी एन, ठीक है। तो इसने स्टार्ट से सर्चिंग स्टार्ट करनी है, मतलब जिनमें पी एन होगा सबसे ऊपर शो करेगा, उसके बाद देखें ना जिनमें स्टार्टिंग पी एन एस ने वही सिर्फ शो की हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सर्चिंग आपकी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, मतलब कि सर्चिंग फ़ौरन सर्च में चीज़ आ जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता फार्मेसी पे, अगर हम पी एन लिखते हैं, या आप देखें हमने मिसाल दी थी कि पैरासिट जेनेरिक की, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी पी ए आर ए सिटा। अब क्या, अब सिस्टम ने क्या किया, पैरासीटामोल जो उससे बहुत एग्जैक्ट 100% या उसके नियर एक्यूरेसी मैच करती है ना, इसने वो शो करा दी है आपको पी ए आर ए, मतलब कि पैरासीटामोल सबसे ऊपर शो कराया, उसके बाद पैरासीटामोल एंड कैफीन वगैरह वो सबसे नीचे आपको शो करवाएगा। ठीक है, तो ये सर्चिंग मेथड आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप सिर्फ कुछ लफ्ज़ लिखें और आपके पास आप चीज़ें जाकर सामने देखें पी एन लिखा, मेरे पास ये आएगा, मज़ीद देंगे उसको हिंट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद अच्छा से वो सर्च कर देगा। सॉरी, यहाँ पे हम जेनेरिक्स फ़िल्टर किया हुआ, हम प्रोडक्ट फ़िल्टर करते हैं, ये भी आपने देख लेना है। पी एन डी पेंटीन ये आ गया, पैनाडोल ये आ गया। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्ट लिखता हूँ ना, फोर्ट FORT, तो फोर्ट यहाँ पे पैनाडोल फोर्ट यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो उसको बताया भाई सिर्फ स्टार्ट से सर्च करना है, आपने फर्स्ट लेटर सर्च करने हैं, बीच में सर्च नहीं करना। तो एक ये भी आपको डिसएडवांटेज हो सकता है इस चीज़ का, अगर आपको मुकम्मल नाम नहीं मेडिसिन का आता, आप फोर्ट लिख दिया, अब आपको वो नहीं मिलेगी जब तक कि आप ये सेटिंग ऑल ना करें। ये क्योंकि बहुत अहम चीज़ है फार्मेसी के हिसाब से, इसलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली सवाल ही कस्टमर्स के ये होते हैं। क्योंकि हर यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे हम फोर्ट सर्च करते हैं। ठीक है, अब फोर्ट जिसमें भी आ रहा होगा ना, जिस मेडिसिन में भी आ रहा है, तो वो यहाँ पर हमें शो करेगा। जिस मेडिसिन में भी आ रहा है हमें यहाँ पर शो करेगा। पहले क्या था, वो सिर्फ स्टार्टिंग सर्च कर रहा था, और अब वो एंड पे भी तक वो उसको सर्च करेगा। ठीक है, ये हमारे पास पैनाडोल FORT, ये देखें आई ड्रॉप, ये पैराडिन फोर्ट है, उसके बाद दूसरी ये फोर्ट आई ड्रॉप है। ठीक है, और जेनेरिक सर्च भी बहुत अहम होता है, क्योंकि कस्टमर हम ट्राई करते हैं कि कस्टमर को अल्टरनेट चीज़ दे दें, तो हम सर्च कर लेते हैं कि हमारे पास अल्टरनेट्स का क्या मौजूद है। ठीक है, जैसा कि HCL हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो हमारे पास देखें HCL में ये आ गया। अब अक्सर जो फ्लैजल गोली है उसका फार्मूला हम लिख सकते हैं मेट्रो। ठीक है, मेट्रो इज़ाडोल। ठीक है, अगर हमारे पास फ्लैजल नहीं है तो इस तरह आप चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ पे हो रही थी जी शेयरिंग करने की। अब देखें कस्टमर आया जी, कस्टमर ने कहा जी हमें पैनाडोल चाहिए, मैंने कहा सर्च किया पैनाडोल। अच्छा, कौन सी चाहिए, हमारे पास स्टॉक भी साथ शो कर रहा है, पैनाडोल CF, पैनाडोल फोर्ट। हम अच्छा, इससे ही एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ही। देखिए कुछ स्टॉक में ज़ीरो है। अच्छा, अब मोस्टली कस्टमर कहते हैं कि अब 25,000 आइटम्स हैं, अब इसमें थोड़े चले हमारे पास मैक्सिमम 5,000 आइटम्स होंगी, बाकी हमें शो नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शो हो रही हैं मेडिसिन वगैरह, अगर ये शो ना हो तो बेहतर हो जाएगा। तो उसको उनको हम ये बताते हैं कि आप इस तरह करें, अगर आप चाह रहे हैं आपको सेल के दौरान सिर्फ वो आइटम शो हों जो स्टॉक में ज़ीरो से अबव हैं, तो आप सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाकर आप सेल टाइम में जाएं
और यहाँ पर है हमारे पास एक ऑप्शन है शो प्रोडक्ट्स हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि सिर्फ वही प्रोडक्ट शो करें जिनकी क्वांटिटी हमारे पास ज़ीरो से अबव है। ठीक है जी, तो ये सेटिंग सेव आपने कर दी। सेव करके आप आल्ट एस दोबारा इसमें आ गए। अब इसको कंट्रोल आर प्रेस करें ताकि ये लिस्ट रिफ्रेश हो जाए। अब देखें इसने सिर्फ आपको वो प्रोडक्ट शो कर रहा है जो स्टॉक में ज़ीरो से अबव है, इसके अलावा आपको कुछ प्रोडक्ट ये शो नहीं करेगा। अब देखें कहाँ 25,000 आइटम थे और कहाँ ये तकरीबन ये 10-20 आइटम्स हैं। ठीक है, तो इससे भी आपका सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। फजूल जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाइड उसमें बीच में नहीं आएंगे, जो आप सर्च करना चाह रहे हैं सिर्फ वो चीज़ें आएंगी। अब देखें हमारे पास सिर्फ वो चीज़ आ गई जो हमारे पास अवेलेबल है। अब कस्टमर हमें लेट्स सपोज कहते हैं पैंडोल। अब ये देखें अब करना क्या, हमने सर्चिंग कर रहे हैं ना, PAN ये लिखा। अब हमने लेट्स सपोज के अपना हमारे कीबोर्ड पे एक होती है डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो। हमने डाउन एरो प्रेस करना है। डाउन एरो जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा जो कर्सर फोकस है वो इस लिस्ट पे आ जाएगा। फिर हम नीचे और डाउन करेंगे तो नीचे, ऊपर अप करेंगे तो ऊपर। ठीक है, इस तरह अप डाउन हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज पेंडोल 500 mg देनी कितनी अवेलेबल है हमारे पास, 200 की पैकिंग है हमारे पास, स्टॉक में 2000 मतलब गोलियाँ अवेलेबल है, मतलब कि 3.20 इसकी यूनिट प्राइस है, एक गोली की कीमत है। और हमारे पास 640 रुपये का ये पैक है और स्टॉक में हमारे पास 10 डब्बे इसके अवेलेबल हैं। ठीक है जी, हमने इसको चूज़ करने के लिए एंटर की प्रेस करनी है, एंटर प्रेस कर दिया, फोकस आ गया हमारा क्वांटिटी पे, कितनी क्वांटिटी हमने देनी है। ठीक है जी, लेट्स सपोज हमने इसको पता देना है तो हम यहाँ 10 लिख लेंगे। ठीक है जी, और एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक बहुत एक हेल्पफुल चीज़ है। लेट्स सपोज कि कस्टमर कहता है कि हमें किसी मेडिसिन की ऐसा होता है ना, वो कहता है मुकम्मल डब्बी दे दें। चलिए उसको आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे जाने के लिए आप अगर तो देखिए आपका आपने सिर्फ कस्टमर ने कहा 10 दे दें तो टोटल उसका आ गया जी 32 रुपये। अगर आप मजीद मेडिसिन देना चाह रहे हैं तो आप एंटर की प्रेस करें। अगर आप कीमत चेंज करना चाह रहे हैं या डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो आप टैब की प्रेस करें। टैब की प्रेस करेंगे आप डिस्काउंट पे आ देंगे। डिस्काउंट अमाउंट मतलब है जी, डिस्काउंट अमाउंट मतलब है जी पैसों में आप डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। पैसों में डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, फर्स्ट के लिए मैं इसको 5 रुपये डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, मैं 5 लिख दूँगा तो ये डिस्काउंट पैसों में अप्लाई होगा। अगर मैं इसको परसेंटेज में देना चाह रहा हूँ 5% तो मैं 5% में 5 लिखूँगा जी, तो मेरे पास परसेंट में डिस्काउंट अप्लाई होगा। ठीक है जी, ये बहुत एक नोटिसेबल चीज़ है। न्यू रो एंटर करने के लिए या कंट्रोल N प्रेस करें, ये न्यू रो एंटर या एंटर की प्रेस करें। एंटर की प्रेस करेंगे आपके पास नई रो ऐड होगी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मज़ीद आपने उसको क्या आइटम देनी है। लेट्स सपोज के वो कहता है जी हमारे पास यहाँ पर हमें दे दें, लेट्स सपोज आप अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पर हम कर लेते हैं ये एंड्रोस्टल, ये कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या स्पेलिंग है इसके, एंड्रोस्टल। ठीक है जी, ये सबसे ऊपर से आ रहा है जी 30S। अच्छा, अब लेट्स सपोज ये चूज़ कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो कर सेल प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब ये हमें क्यों शो कर रहा है, हम ये चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास ये देखें, अच्छा ये एरर आपको शो कर रहा है जी सेल प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। हम नीचे देखें सिस्टम, यहाँ भी हमें शो कर रहा था इसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट इसकी हमारे आई है 1166 रुपये, बट सेल इसकी यहाँ पे 128। अब ये क्या हुआ, ठीक है, क्या मिस्टेक हुई, मैं आपको चेक करवाता हूँ। प्रोडक्ट्स में हम अगर जाते हैं, इधर ही चले जाते हैं, तो इधर इस आइटम को हमने यहाँ पर सर्च किया और यहाँ पे या यहाँ भी चेक, यहाँ चेक कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर देखें हमारे पास जो ट्रेड है वो कितनी आ रही है जी 35,000। सेल प्राइस है 3850। या तो हमने सेल प्राइस गलत लिखी है या तो हमने ट्रेड गलत लिखी है। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ गलत लिखी है। लेट्स सपोज के हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो उसकी सेल प्राइस है वो हमने गलत लिख दी है या इसकी ट्रेड गलत लिख दी है, तो ट्रेड को हम 3500 कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ 35,000 था, वहाँ 3500 कर दिया, इसको अब अपडेट कर दिया, एवरेज भी इसके अपडेट कर देंगे ताकि वो भी सेट हो जाए। ओके, सेल विंडो में वापस आए हम और यहाँ पर हम एक मरतबा अच्छा इस आइटम को रिमूव किस तरह करना है, किसी खास आइटम को रिमूव कर कंट्रोल R प्रेस कर, कंट्रोल D प्रेस कर दें, ये आइटम रिमूव हो जाएगी। अब एक मरतबा कंट्रोल R प्रेस करके हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करके अब इसी आइटम को हम दोबारा देखते हैं, इंडस्ट्रियल 30S। ठीक है, हो गया। अब हमें दोबारा नहीं शो करेगा, आप देखेंगे 16 की कॉस्ट शो कर रहा है, ये हाइड भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्यों करवाई, क्योंकि इस तरह होता है दौरान परचेजिंग या दौरान बल्क एडिट, लोग इस तरह मिस्टेक करते हैं।
3500 की जगह 35,000 लिख दिया या 35,000 की जगह 3500 लिख दिया, तो उस तरह फिर उनको एरर आता है। तो ये भी आपको चेक करवा दिया हमने, अगर आप लेस देन कॉस्ट से सेल करेंगे तो आपको एरर शो करेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक डिस्कशन कर, कस्टमर कहता है कि हमें जो है ना वो इसका वो चाहिए, पता चाहिए। ठीक है जी। तो पत्ते के लिए आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर एक तो अगर आपको पता है जी इसकी पैकिंग क्या है जो कि शो हो रही होती है यहाँ पर 30S, तो उससे आप यहाँ पे 30 लिख देंगे। 30 लिखेंगे तो यहाँ पर एक मुकम्मल आप इसका डब्बी सेल कर रहे हैं जो कि इसकी 3850 रुपये की है। अब एक और मज़े की बात है, अगर आप चाहते हैं जी आपको इसका नहीं पता इसकी पैकिंग इसकी क्या है, इसकी पैकिंग क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा जी एंड्रोसिल साशे लिखा है, सिर्फ पैकिंग नहीं पता आपको। ठीक है, तो आपने कंट्रोल P प्रेस करना है। कंट्रोल P प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जितनी भी इसकी डब्बे की क्वांटिटी बनती है ना, 30 की पैकिंग है 40 की सिस्टम है, उसने वहाँ पर वो ले आनी है। तो इससे आप हमारा टाइम बच जाता है हमें, क्योंकि कुछ न्यू कमर्स होते हैं जिसको नहीं पता होता कि एक डब्बी में जो है ना कितनी आइटम्स वगैरह होती हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए कारआमद है। अच्छा जी, उसके अलावा देखें, अगर हम अगर तो आगे जाना चाह रहे हैं तो हम टैब की यूज़ करते हैं। पीछे जाना जैसे डिस्कस कर चुके हैं, शिफ्ट टैब पीछे जाने के लिए। ठीक है जी, किसी आइटम को रिमूव करना हो तो कंट्रोल D प्रेस करते हैं हम। ठीक है, और साथ ही देखें अगर कीमत चेंज करना चाहिए या डिस्काउंट वगैरह देना चाहिए आप दे सकते हैं। अब ऐसा है कि आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज हम एक और ही आइटम बिल में ऐड कर लेते हैं, बीडी सिरेंज ऐड कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये हम 5 करते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मुकम्मल बिल पर डिस्काउंट अप्लाई करें। 4112 बिल हो गया है, तो हम चाह रहे हैं लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि 112.64 रुपये ये हम इसको डिस्काउंट दे दें पैसों में, या हम चाह रहे हैं इसको ये परसेंटेज में डिस्काउंट दे दें। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है, आप प्रेस कर सकते हैं जो कि हमारे पास F4 है। F4 प्रेस करेंगे तो आपके पास जो कर्सर है देखें फ्लैट डिस्काउंट में आ गया, फ्लैट इनवॉइस डिस्काउंट में आ गया। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हैं कि आप फ्लैट डिस्काउंट दे सकते हैं, मीन्स कि मैं आप परसेंटेज में मेरे पास आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 5% डिस्काउंट दे दूँ, मैंने 5 लिख के एंट्री किया। अब देखें इससे मुकम्मल बिल पर डिस्काउंट अप्लाई होगा, बिल बन गया 3907.01 रुपये। ठीक है जी, और अगर मैं चाहता हूँ मैं परसेंट के बजाय मैं इसको ज़ीरो करता हूँ, मैं परसेंट की बजाय इसको दूँ बिल इसको डिस्काउंट दूँ पैसों में, मैं कहता हूँ जी 112 रुपये ऊपर से वाले हम जो है ना राउंड ऑफ कर देते हैं, 112.54 का डिस्काउंट दे देते हैं। एंटर पे इसकी बिल होगा जी हमारे पास 4000 रुपये। ठीक है जी, और ये जो डिस्काउंट है वो मुकम्मल बिल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर 100 का देना चाह रहे हैं तो हम 100 कर देंगे। उसके अलावा अगर हम 50 का फ्लैट पूरे बिल पे 50 रुपये डिस्काउंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस तरह कर देंगे। तो इस तरह का मुकम्मल बिल पर डिस्काउंट और ईच आइटम पे डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, जिस आइटम पर डिस्काउंट की लिमिट लगी होगी उस पर डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, ना ही हमारे पास फ्लैट में, और ना ही वैसे हम उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं अगर किसी की आइटम की लिमिट है। ठीक है जी। अच्छा, अब अभी तक हमने माउस यूज़ नहीं किया। ठीक है, अभी तक हमने माउस यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पर मज़ीद भी काफ़ी ऑप्शन है। किसी आइटम की आपने लेट्स सपोज हिस्ट्री चेक करनी हो या किसी मज़ीद काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। कंट्रोल Q प्रेस किया, किसी आइटम की आपने हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किस रेट में हम लास्ट टाइम जो रेट आ रहा था यहाँ भी आ रहा था, प्रीवियस रेट किस रेट पे, सिर्फ उसका बंदा आएगा जो हमारे पास कस्टमर सेव हो ना, कोई डॉक्टर वगैरह सेव है, कोई बंदा सेव है, तो हम देखना चाहिए लास्ट रेट पे हमने किसको ये किसने में सेल की थी। या तो आप यहाँ प्रीवियस रेट शो हो रहा है, अभी कस्टमर कैश कस्टमर है तो हमारा प्रीवियस रेट शो नहीं हो रहा। फिर भी हम अगर आप चेक करना चाहिए लास्ट जो भी कैशियर है जो बंदा बैठा है उसने किस रेट में सेल करता रहा, तो कंट्रोल Q प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है ना वो होता है जी, फर्ज करें कस्टमर मेडिसिन ले रहे हैं तो रश लग गया है, तो वो कहते हैं कस्टमर ज़रा ना कोई बिज़ी हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा बिलिंग भी जो ज़ाया ना जाए, और जब कस्टमर इंगेज हो तो हम उनको जो है ना वो बिल उसका कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, कंट्रोल H प्रेस कर देंगे, सेम की होल्ड H प्रेस किया, कंट्रोल H प्रेस किया, हमारे पास ये हमारे पास होल्ड विंडो वो विंडो होल्ड में चली गई है, नई विंडो ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पे फर्दर बिल कंटिन्यू कर सकते हैं, मज़ीद किसी का यहाँ बिल लगाना है तो उसको फ़र्क कर सकते हैं बंदे को अगले को। सनसिल्क शैम्पू कितने अवेलेबल हैं, 6 अवेलेबल है, एक सेल कर दिया, ओके सेव प्रिंट शिप ओके ये होगा। इसे विंडो क्लोज करना, कंट्रोल E प्रेस करिए, विंडो क्लोज होगी, वापस आ गया हम। या मल्टीपल विंडोज़ ओपन है तो मैंने बताया Alt W प्रेस करें, आपके पास ये ऊपर कर्सर आ जाएगा, ये विंडोज़ का मेन्यू ओपन हो जाएगा। जो विंडोज़ PS की ओपन है वहाँ पर यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, ये ओपन है आपके पास शो हो रही है।
अच्छा, अब भाई अभी तक दिए मैंने आपको बताया हमारे पास हम अब माउस ही यूज़ कर रहे हैं इसका। ठीक है जी, हम माउस यूज़ कर रहे हैं। तो या एक यहाँ पे अगर आप पेमेंट एंटर करना चाह रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं कस्टमर ने 5,000 रुपये दिए, हम लिख लें यहाँ पे, तो F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करेंगे, आपका कर्सर चला गया पेड की तरफ, 5,000 लिख दिया यहाँ पे। 937 रुपये कस्टमर को बकाया देने हैं आपने। ठीक है जी। मज़ीद हमारे पास यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे। अगर आप कस्टमर नाम भी लिखना चाह रहे हैं कस्टमर का, F8 प्रेस करें, कस्टमर के अंदर उसका फोकस चला जाएगा। फर्स्ट के लिए मैं लिख देता हूँ जी हमज़ा खालिद, कस्टमर का नाम लिख लेता हूँ। F8 प्रेस की। अच्छा, अब मैं आइटम में वापस आना चाह रहा हूँ। सर जैसे कि ये बीडी सिरिंजा मैं यहाँ पे वापस आना चाह रहा हूँ, या मैं अपनी आइटम रो में वापस आना चाह रहा हूँ कोई मजीद आइटम्स फर्दर ऐड करने के लिए, तो F3 प्रेस करूँगा। F3 प्रेस किया, मैं बीडी सिरिंज में यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है जी, यहाँ वापस आ गया। स्केप की प्रेस करूँगी, ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास F8 की है। F8 की से मैंने बताया कस्टमर में जाते हैं, F2 से हम जाते हैं पेड अमाउंट में। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास F9 प्रेस करें तो हम बजाय आइटम नेम पे आने के, लेट्स सपोज कि हमारा कर्सर है जी F8 पे, कस्टमर नेम पे हम गए और फिर कस्टमर का नाम लिख लिया। कस्टमर कहता है कि यार जो बीडी सिलेंडर वो 4 कर दें। अब हम माउस तो यूज़ नहीं करना चाह रहे, हम क्या करेंगे जी, हमारे पास एक शॉर्टकट की है, वो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो उसकी मदद से हम यहाँ पर इसके वापस जाएंगे। तो कस्टमर में है तो यहाँ पे F9 की प्रेस करेंगे हम। F9 की प्रेस करेंगे, देखिए हम क्वांटिटी में आ गए हैं। बीडी स्टेज लास्ट आइटम की जो लास्ट रो है उसकी क्वांटिटी में आ गए हैं। 4 हमने कर दी, इसको टैप प्रेस कर दिया, अपडेट हो गया जी। ठीक है। अच्छा, अब फाइनली अब हम इसको सेव कर अगर करना चाह रहे हैं ना, बिल हमारा कम हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। मुझे डिस्काउंट भी कम करना चाहिए, डिस्काउंट भी कम कर सकते हैं। अगर परसेंट में है तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है परसेंट वाला डिस्काउंट तो। ठीक है। और यहाँ पर हमने, यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्ट यहाँ पर है, हमारे पास पेमेंट मोड है हमारे पास, कि कस्टमर कैश पे कर रहा है, कार्ड से पे कर रहा है, ऑनलाइन पे कर रहा है या नॉन। ठीक है। जैसा कि आजकल जैज़ कैश वगैरह से भी कस्टमर पे करते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है जी। और पेमेंट अमाउंट को भी हमने अपडेट कर दिया। ठीक है जी। और अब कस्टमर को हमने देने हैं जी बकाया 983 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर देखें, आईपी मतलब कि आइटम प्रॉफिट, आइटम से कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जिस आइटम पे आप कर रखेंगे उस आइटम का आपको बताएगा। टीपी मतलब टीडीपी मतलब टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल बिल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। टीएम मतलब टोटल मार्जिन कितना आ रहा है बिल पे। ठीक है जी, ये इसके शॉर्ट टर्म्स हैं। नीचे आप कॉस्ट शो कर रहा था, स्टॉक शो कर रहा था, एवरेज कॉस्ट कितनी है। ठीक है जी। और मार्जिन कितना इस पे है, वैसे कितना इस खास आइटम पे कितना मार्जिन है, इस आइटम पे कितना मार्जिन है, इस पे कितना है, इस पे कितना है। ठीक है जी, ये देखें नीचे आपको अपडेट कर रहा होता है। आप हाइड भी इस चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है। अब कंट्रोल एस प्रेस करेंगे हम, और ये सेव हो जाएगा। पूछेगा प्रिंट रिसिप्ट, रिसिप्ट प्रिंट करनी है तो यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। तो ये आपके पास ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगी। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन आपके पास सेव हो गई है। और अगर हम इसका व्यू ले लें, आल्ट आप एच प्रेस करेंगे, आप हिस्ट्री में चले जाएंगे, आल्ट एच। ठीक है। अब ये बिल बना हुआ है। एक हमने यहाँ पर इनवॉइस नंबर 2 एक बनाई है, एक 1 जो बनी थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अब देखें यहाँ पर पेंडोल गई है, प्राइस क्वांटिटी वगैरह, डिस्काउंट वगैरह। ठीक है, ग्रोस वगैरह कितना है, डिस्काउंट टोटल कितना आया है, टोटल यहाँ पे नीचे बिल शो कर रहा है कितना टोटल बिल बना है। ठीक है। और ये नीचे शो हो रहा है जो मेडिसिन कन्वर्ट भी रिटर्न जो हमने लिखा था। ठीक है, कस्टमर ने 5,000 रुपये पे किया, उसका ये इसका बैलेंस है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पर्ची छोटी हो, ये चीज़ शो ना हो, पेमेंट वाला डिटेल वाला, तो उसको भी आप सेटिंग में जाके ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अक्सर कंसर्न होता है कि पर्ची की जो है ना वो लेंथ छोटी करनी है। शो पेमेंट डिटेल्स कौन चेक कर दें। और अब आप इसको अगर व्यू करते हैं, इसको अगर हम व्यू करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास उसकी लाइन छोटी हो चुकी है, वो पेमेंट वाला जो हिस्सा है वो हाइड हो गया। ठीक है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स होते हैं, A4 A5 A6, वो चूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसके रिटर्न पे आ जाते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो रिटर्न पे हम आ जाते हैं इसकी, तो किस तरह से हम जो है ना रिटर्निंग ऐड करेंगे। देखिए जी, एक तो तरीका है रिटर्न थ्रू इनवॉइस। अगर आपको पास इनवॉइस नंबर पता है, आप तो उसकी रिटर्निंग ऐड कर सकते हैं। F12 की प्रेस करें, कस्टमर का जो इनवॉइस नंबर है वो एंटर करें जो पर्ची लेके आया, बट लेट्स सपोज 1 है इनवॉइस नंबर 1,
अब आपने क्या करना है, रीप्रिंट करना है, इसको व्यू करना है, मॉडिफाई करना है, कॉपी बिल को करना है। कॉपी मतलब कि किसी भी बिल को फर्ज करें, कॉपी से ही होता है कि आप किसी बिल को ना, एक कस्टमर आपसे मेडिसिन ले गया था, वो कहता भाई यही मेडिसिन जो है ना रिपीट कर दो, तो उसको कॉपी कर सकते हैं उस बिल को, वो इनवॉइस नंबर एंटर करके, तो आपको दोबारा वो मेडिसिन लिखनी नहीं पड़ती, बिल नहीं बनाना पड़ता, ऑटोमेटिकली सारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बिल। ठीक है, दोबारा F12 की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको मॉडिफाई करना है, इसमें तब्दीली करनी है, कॉपी करना है, रिटर्न करना है, बाकी ये सारी डिटेल से वीडियो अवेलेबल है। हम यहाँ पे मोटी चीज़ें जो मेन चीज़ें वो कवर कर रहे हैं। रिटर्न करना है, लेट्स पर रिटर्न करना है तो हम रिटर्न पे आ गए, एंटर प्रेस कर दिया। अब हमने कौन सी आइटम, इसमें देखें एक ही आइटम है। ठीक है, सनसिल्क ब्लश शैम्पू कितने ये ले गया था, एक ले गया था। अगर वो रिटर्न करना चाह रहा है तो रिटर्न पे क्लिक कर दें या एंटर प्रेस कर दें तो ये रिटर्न बॉक्स में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिटर्न क्वांटिटी कि कितने, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है ना उतनी रिटर्न में क्वांटिटी में आ रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये फर्ज करें यहाँ पे 10 वो ले गया था, अगर आपने एक रिटर्न करी तो यहाँ पे लिखेंगे एक, दो करें तो दो लिखेंगे, क्योंकि अभी एक ही ले गया तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा रिटर्न नहीं कर सकते, सिस्टम में एरर शो करेगा। ठीक है, तो रिटर्न क्वांटिटी लिखना होता है कितनी चीज़ें आप, कितनी आइटम्स उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स आप रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है जी, कंट्रोल एस प्रेस करें, यस करें, प्रिंट रिसिप्ट नो कर दे, प्रिंट पर्ची भी, रिटर्न की भी पर्ची आप दे सकते हैं कस्टमर को देना चाहें तो। ठीक है, रिटर्न कर दिया हमने। तो अब हमारा जो, अगर हम आल टच वाला सेल विंडो पे वापस आ जाते हैं और आल टच हिस्ट्री विंडो पे जाते हैं। ठीक है, इसको एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखें जो ये बिल ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, तो अगर तो इसको डिलीट करना चाहिए हम डिलीट भी कर सकते हैं, और रिकॉर्ड के लिए रखना चाहिए, अपने रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए तो रख भी सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसको हम देखें, ये बिल जो है ना रिमूव हो चुका है हमारा। अच्छा, एक और जो सवाल होता है कि अक्सर कस्टमर्स के पास, कस्टमर मेडिसिन वापस करने आ जाता है पर उनके पास इनवॉइस नंबर नहीं होता, पर्ची नहीं होती। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को संभालते नहीं हैं। वैसे तो इनवॉइस के थ्रू रिटर्न करना एक रिकमेंडेड तरीका है। अगर तो आपके पास कस्टमर का नाम भी जिसको लिखा हुआ था, कस्टमर को ट्रैक भी नहीं आप कर सकते, पता भी नहीं कि वो कब चीज़ ले गया था, और वो कहता है आपसे हम ये चीज़ ले गए थे, इसको रिटर्न करना है हमने। ठीक है, तो उसके एक तरीका क्या है कि उसको रिटर्न करने का क्या तरीका कार है कि अगर कस्टमर का आपको इनवॉइस नंबर नहीं पता कि क्या इनवॉइस था, क्योंकि इनवॉइस देखें, इनवॉइस तो आप ट्रैक कर सकते हैं जल्दी, या उसका नाम लिखा हुआ है तो आप उसको सेल हिस्ट्री में जाकर उसको भी आज की डेट में ले गया था, कल ले गया था, परसों ले गया था, वो उस हिसाब से डेट फिल्टर लगा के आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं किसी कस्टमर नेम में, जैसा कि हमजा या कुछ भी, आप इसको सर्चिंग में लगा सकते हैं। बट अगर आपको कैश सेल कस्टमर है, बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर है, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आल टच प्रेस कर दें। ये यहाँ पे जैसे सेल पहले कर रहे थे वैसे ही सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज के वो कह रहा है जी पेनाडोल वो ले गया था, तो ये हम रिटर्न, पेनाडोल 500 mg एक हमारे पास है, हमारे पास पेनाडोल CF टैब है 100 ये हमारे पास कितनी अवेलेबल है जी, स्टॉक में 100 अवेलेबल है। ठीक है, और एक मरतबा हम इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं हमने किस किस को सेल की थी। अच्छा, ये भी तरीका कार है, आप इसकी हिस्ट्री चेक कर, कंट्रोल क्यू पर हिस्ट्री कहाँ तक चेक करेंगे आप, क्योंकि वो तो बंडल ऑफ कस्टमर जो ले गए होंगे आपसे। ठीक है ना, अगर आपको देखें कंट्रोल क्यू प्रेस करें, ये तो अभी हमने सोल्ड आउट की नहीं, तो हम कोई ऐसी मेडिसिन देखते हैं जो हमने, जैसा कि हमने यहाँ पे BD सिरिंज आई थिंक सेल की थी, तो इसको कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं, ये हमारे पास इसकी हिस्ट्री आ गई कि कंट्रोल क्यू प्रेस की हिस्ट्री आ गई। 18 को हमने सेल किया था इसको, किसको सेल किया था, वो भी हमारे हमजा खालिद को सेल किया था। ठीक है, किस रेट में सेल किया था, डिस्काउंट कितना दिया था। ठीक है जी, प्राइस क्या थी इसकी, डिस्काउंट कितना दिया था, किसने सेल किया था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री हमारे पास आ गई। अच्छा, अब लेट्स सपोज के अब आप चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इसको रिटर्न हम कर दें, हमारा स्टॉक एडजस्ट हो जाए। ठीक है, स्टॉक में या हमारा सेल से चीज़ माइनस हो जाए, हमारा स्टॉक एडजस्ट हो जाए। अब देखें, अब हमने इसको जिस तरह सेल कर रहे हैं ना वही काम कर रहे हैं, सेल वाला ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक काम ये करना है, बजाय जो क्वान्टिटी हम कर रहे हैं ना यहाँ पर वैसे लिख रहे हैं, दो एक कितनी रिटर्न करनी है। कस्टमर कह रहा है मैंने 2 रिटर्न करनी है, मैं 2 ले गया था ये इसमें से, या 1 रिटर्न करनी है, 2 रिटर्न करने, तो आपने पहले 2 लिखा। अभी तक तो काम सेल की तरफ ही जा रहा है, बट आपने या तो आप खुद लिख यहाँ पे -2 कर दें, या तो आप खुद इस तरह -2 कर दें। ठीक है, या तो दूसरा आप ये काम करें, अगर आप इस तरह नहीं करना तो आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स है यहाँ पे रिटर्न का, ये देखें रिटर्न का, इसको रिटर्न पे चेक कर दें। अब बजाय, अब स्टॉक कितना इसका मौजूद है कि शो कर रहा है, स्टॉक इसका 196 मौजूद है, बजाय स्टॉक लेस होने के ये स्टॉक हो जाएगा जी 198, स्टॉक में ये चीज़ वापस आ जाएगी। ये एक आप
उर्दू ज़ुबान में या पंजाबी में जुगाड़ जिसको कहते हैं ना आप, जुगाड़ू ये तरीका है। ठीक है, कि हम एक किस्म की जो है ना वो रिटर्न हमारी ये डल जाएगी, पर ये तरीका रेकमेंड नहीं करते हम। रेकमेंड तरीका यही है कि थ्रू इनवॉइस नंबर रिटर्न हो, ताकि प्रॉपर ट्रैकिंग रहे हमारे पास। अब इसको हमने दो डाल दिया, अब हमें उसको रिटर्न पर चेक कर दी। जैसे सेव करेंगे ना, सेव प्रिंट शिप नो, अब इसकी बजाय सेल में होने की रिटर्न डली है, आपको चेक भी करवा देते हैं। वीडियो रेंज कितनी थी हमारे पास, 196 या 198 हो गई हैं। ठीक है, 198 हो गई हैं। और अगर हम ऑल टच में जाते हैं, हिस्ट्री में, हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं यहाँ पर चेक करते हैं, तो एक सेल डल चुकी है, बट सेल जो डली है, ठीक है, और इसको अगर व्यू हम करें तो ये किस तरह से डली है सेल, ये सेल सेल डली है जी नेगेटिव के अंदर। मतलब कि जो भी क्वांटिटी है वो यहाँ पे देखें -2, और बिल भी माइनस में गया है। मतलब कि ये जो बिल है जी, ये भी हमारे सेल से जो है ना वो लेस हो जाएगा। और रिमार्क्स में ऑटोमेटिकली सिस्टम डालता है रिटर्न, रिमार्क सिस्टम ऑटोमेटिक डालता है, खुद भी डाल सकते हैं और सिस्टम ने डाल दिया जी रिटर्न, ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको रिटर्न डाली थी। ठीक है जी, रिटर्न डाली तो यहाँ पे -2 हो रहा है, बिल भी हमारे पास हमारे जो सेल से भी चीज़ लेस हो जाएगी। अब चेक करें, यहाँ पर हमारे पास -2। ठीक है, तो अगर तो हम इसको टोटल ये अमाउंट है और इससे जो है ना -2 लेस हो रहा है, तो हमारे पास टोटली हमारे पास सेल आ रही है इधर। ठीक है, तो ये एक तरीका कार है जिसके जरिए आप ना रिटर्न डाल सकते हैं विदाउट इनवॉइस नंबर। ठीक है जी, जो मेरे ख्याल से मोस्टली यही लोग काम करते हैं, कस्टमर यही काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास इनवॉइस नंबर होती है, कुछ कुछ तो देते ही नहीं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस, और कुछ के पास होती नहीं। तो ये तरीका कार है, आप उसको ना रिटर्न वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें, आइटम नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, पैकिंग, स्टॉक, होलसेल प्राइस, पैक प्राइस, स्टॉक और रैक लोकेशन वगैरह मैन्युफैक्चर सब कुछ शो हो रहा है। जो भी अहम चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पे इस विंडो में शो हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो बाकी भी आपको मज़ीद इसकी ट्रेनिंग वीडियोज़ मिल जाएंगी। बेसिकली हमने बनाने का मकसद ये था इस वीडियो को, कि जो टारगेट जो चीज़ें मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन हमारे होते हैं ना फार्मेसी कस्टमर्स के, तो उसको हम इसमें कवर कर दें, ताकि एक मरतबा कोई बंदा नया है या पुराना है वो उसको वीडियो को देख लें, तो उनके क्वेश्चन या डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है जी, बाकी सॉफ्टवेयर में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट वगैरह है, प्राइस एडजस्टमेंट वगैरह है, परचेज ऑर्डर वगैरह है। परचेज ऑर्डर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, सेल बेस पे या आप प्री ऑर्डर बेस पे, हम उसको भी डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। परचेज में जाते हैं, जनरेट परचेज ऑर्डर। ठीक है जी, तो हम करते हैं परचेज ऑर्डर की, जो कि काफ़ी ये भी क्वेश्चन होता है परचेज ऑर्डर किस तरह जनरेट करना है। उसके लिए फ़ाइल पे आपने आ जाना है, परचेज पर जनरेट परचेज ऑर्डर। ठीक है जी, इधर आपने आ जाना है, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऑप्शन है ऑर्डर, रीऑर्डर टाइप, फ़िल्टर है, रीऑर्डर लेवल है, प्रोजेक्शन पीरियड, मैनुअल। फ़िल्टर में क्या होता है कि आप फ़िल्टर लगाते हैं कि कुछ जो क्वांटिटी इस क्राइटेरिया के बिटवीन लाई कर रही है, ऐसा कि कोई स्टॉक है जिनका 10 से लेके जो स्टॉक जिनका 30 के दरमियान है, उनका ये डाटा यहाँ पर लोड कर दे। तो वो अब यहाँ पे कोई आइटम मिली नहीं, या कुछ 0 से लेके जिसका 30 तक है उसका डाटा यहाँ पे लोड हो जाए। तो दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर आप देखें यहाँ पे सप्लायर है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर कैटेगरी, मीन्स कि आप चाहते हैं किसी खास सप्लायर का ही आप ऑर्डर बनाएं। एक ये है सेलेक्ट सप्लायर। सेलेक्ट सप्लायर का मतलब ये है कि किसी सप्लायर है, उसको जिसके लिए ऑर्डर बना रहे हैं, जिस सप्लायर के लिए ऑर्डर बना रहे हैं उस सप्लायर को चूज़ किया। यहाँ पर सप्लायर डिटेल्स वगैरह में हम आप आगे सप्लायर चूज़ करें, किस सप्लायर का डाटा फ़िल्टर फर्स्ट करें। एक प्रोडक्ट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि हम एस डिस्ट्रीब्यूटर के ही सिर्फ ऑर्डर बनाएं, उनके ही सिर्फ प्रोडक्ट में लोड हो, बाकी कोई प्रोडक्ट लोड ना हो, तो हम उनको चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सारे चूज़ अभी हुए हैं। मैन्युफैक्चर हम कह रहे हैं सिर्फ किसी खास मैन्युफैक्चर का लोड हो तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ऑल होता है। कैटेगरी, किसी खास कैटेगरी का ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं तो वो हम चूज़ कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट ऑल पे होता है। ठीक है जी, और बाकी यहाँ पर डेट होती है, आपके पास डेट आ गया। और यहाँ पर हमारे पास रीऑर्डर टाइप, मुख्तलिफ रीऑर्डर टाइप होते हैं। फ़िल्टर का मैं आपको बता दिया, तो फ़िल्टर का बता दिया। रीऑर्डर लेवल का ये है कि ये रीऑर्डर लेवल बेस पे आपको ऑर्डर बना देगा। ठीक है जी, जो भी रीऑर्डर लेवल है उस बेस पे आपका ऑर्डर बना देगा। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी टूल्स हैं। हम यहाँ पे कैसा करते हैं कि किसी सप्लायर, लेट्स सपोज एफ एस डिस्ट्रीब्यूटर का चूज़ कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर हम तकरीबन ऑल कर लेते हैं।
और इसको जनरेट कर देंगे। तो अगर डाटा होगा तो आ जाएगा। मे बी ए एस डिस्ट्रीब्यूटर का कोई डाटा मैच नहीं, ए जेड डिस्ट्रीब्यूटर या किसी और डिस्ट्रीब्यूटर का हम डाटा जनरेट कर सकते हैं, इसका हमें कोई पता हो। नहीं तो हम सिलेक्ट आल कर सकते हैं, अगर हम सबका जो है ना वो के लिए ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं। ये ए जेड चूज़ कर लिया, आतिफ वाला चूज़ कर लिया। अब देखें, अब यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई आतिफ के ही प्रोडक्ट्स होंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिनका री ऑर्डर बेस पे। अब देखें स्टॉक ज़ीरो है, इनकी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी 5 क्यों आ रही है? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट री ऑर्डर लेवल है वो सेट हुआ है, 5 सेट हुआ है। मतलब कि मैक्सिमम ये हमारे पास 5 होनी चाहिए, बट हमारे पास अभी ज़ीरो है। सिस्टम बता रहा है आपको ये 5 ये रिक्वायर है सारे। ठीक है जी, तो ये हो गई री ऑर्डर लेवल पे। अब इधर आ जाते हैं प्रोजेक्शन मैनुअल तो ये तरीका है जो आमतौर पे होता है। मैनुअल ये होता है कि आप सर्च करके देखते हैं अभी किस आइटम का आपने मंगवानी है, कौन कौन से आइटम जो है ना आपने कितनी रिक्वायर है, कितनी मंगवानी है, मैनुअली आप कर सकते हैं। ये तो एक कॉमन तरीका है मैनुअल का। बट इसमें एक एडवांस फीचर वो होती है कि आप प्रोजेक्शन पीरियड बेस पे ऑर्डर बना सकते हैं। प्रोजेक्शन पीरियड क्या होता है हमारे पास कि हम प्रोजेक्शन पीरियड का सिस्टम को देते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यकम से लेके अभी तक की सेल एनालाइज करें, ठीक है, और अगले 7 दिन के लिए मुझे ये ऑर्डर बना के दे। मतलब कि अगले 7 दिन में जो पिछले जो यकम से लेके अभी तक 18 दिन बनते हैं, 18 दिन में जो सेल हुई उस बेस पे मुझे सिस्टम बताए कि अगले 7 दिन के लिए मुझे कितनी क्वांटिटी रिक्वायर होगी। ठीक है जी, प्रोजेक्शन पीरियड मैंने 7 दिन के लिए कितनी क्वांटिटी मुझे रिक्वायर होगी। और किसी खास मैंने बताया आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी अब चूज़ कर, हम सेलेक्ट आल कर लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि हमें इतना देखिए हमें तो नहीं पता कि किस डिस्ट्रीब्यूटर कौन सी मेडिसिन है। ये तो जो मेडिसिन काम करते हैं उनको पता है। हमने आपको डेमो देना है, हम यहाँ पर सेलेक्ट आल कर लेते हैं एक मरतबा। और यहाँ पे जिस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप बना रहे हैं ऑर्डर, तो उसको यहाँ पे आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, प्रोजेक्शन पीरियड कर दिया और यहाँ पे आपने जनरेट पे क्लिक कर देना। तो ये जनरेट किया अगर हमने ऑर्डर, तो यहाँ पर देखिए इसने एक ही प्रोडक्ट का ऑर्डर जनरेट किया। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल सैशे है। और इसका इसने जो बताया सोल्ड क्वांटिटी, मतलब कि 18 यकम से लेके अभी तक इसकी जो क्वांटिटी सोल्ड हुई है वो 30 सोल्ड हुई है। और इसकी प्रोजेक्शन सेल है, मतलब कि अगले 7 दिन में ये 13 से सेल हो सकती हैं। और अवेलेबल स्टॉक हमारे पास है 10 इसका। ठीक है, तो ये तीन तीन रिक्वायर कर रहा है, मतलब कि 3 आप मंगवा लें इसको। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास इंक्लूड ज़ीरो क्वांटिटी, मतलब कि वो प्रोडक्ट्स जो सेल हुए हैं, ठीक है, बट उनकी जो रिक्वायर क्वांटिटी है वो ज़ीरो है, मतलब कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या वो भी शो करवाए? अगर आप इसको चेक करेंगे तो वो भी प्रोडक्ट शो करवाएगा जिनकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड ज़ीरो है। ठीक है, जैसे कि हम जनरेट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बीडी सिरिंज है, ये हमारे पास क्या नाम है, 2 सेल हुए 18 दिन में, सिर्फ 2 सेल हुए। और जो प्रोजेक्शन सेल है इसकी यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 आ रही है। और हमारे पास ऑलरेडी 198 मौजूद है, मतलब कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी ज़ीरो हमें लेनी चाहिए होगी। ठीक है, और इस कलर से भी आप इंडिकेट करते हैं। कलर से ये होता है कि हमारे पास ये सेल तो हुई हैं, सब्ज़ कलर ये होता है कि सेल हुई हैं, बट हमें ये रिक्वायर नहीं है। सेल हुई हैं बट हम इसको ना मंगवाएं तो बेहतर रहेगा। और लाल का मतलब ये होता है कि ये सोल्ड, देखें ना 30 दिन में ये सेल भी हुई है। और इसकी अब अगर आप इसको मंगवा लें तो वो भी बेहतर है, क्योंकि देखिए 3 क्वांटिटी रिक्वायर कर रहा है और इसकी सेल अच्छी हुई है। और एक और यहाँ पे लाइन एक और भी होती है, वो होती है हमारे पास येलो। तो अगर वो आए तो वो होती है कि वो आइटम सेल भी नहीं हुई और ना ही उसकी क्वांटिटी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ना ऑर्डर अगर आप खुद भी इसको चेंज नहीं करना चाहें, फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं चलें हम 5 मंगवा लें, तो इससे आप इसकी चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप सेव भी कर सकते हैं, सेवन प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे तो यस प्रिंट निकाल देगा। ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में अगर आप इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, बाद में सॉरी चेक पे क्लिक करते हैं, चेंजिंग वगैरह भी करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह परचेज ऑर्डर हमने देख लिया। मज़ीद देखिए, मज़ीद जो सॉफ्टवेयर में काफ़ी चीज़ें हैं तो वो हम इसकी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो बेसिकली फार्मेसी की चीज़ें थी हमने वो जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके अलावा दूसरी मज़ीद सॉफ्टवेयर के मुकम्मल जानने के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है,
सॉफ्टवेयर की कि किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, किस तरह से सारे इसके फीचर आप इस्तेमाल, यूज़र रोल मैनेजमेंट, ईटीसी, सब कुछ वो उसकी डिटेल से डिस्कस की गई है। जो मेन हाइलाइट्स थे पॉइंट वो हमने हाईलाइट कर दिए। कोई भी सवाल अगर आपका रहेगा दूसरी वीडियो आप चेक कर सकते हैं, और फिर भी कोई आपको चीज़ समझ ना आए तो आप रब्ता कर सकते हैं, स्पोर्ट टाइमिंग में, ऑफिस टाइमिंग में आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर आपको शो हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया।